ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई बता दीजिए। स्वामी जी आपको प्रणाम, ककाली प्रिया रॉय जी आपको भी प्रणाम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, ललिता कुमारी आप सभी को प्रणाम, साधुवाद। कोई प्लीज बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू। तो आज एक पीबी के हैं, वो आएंगे और उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया है कि प्लीज़ मुझे इस पर कॉल कर दीजिए। मैं पता है अपना फ़ोन नंबर सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, सब लोग ऐसे ही करते हैं। 7203। तो मैंने जो है वो सतीश जी को भेज दिया है उनका नंबर, और शायद अरुण जी को भी भेजना चाहिए था।
तो आज हमारे साथ पीबी के नीलेश जी जुड़ गए हैं। तो नीलेश जी आपका बहुत स्वागत है। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि आप कैसे जुड़ेंगे, तो मैंने सतीश जी को, अरुण जी को आपका नंबर फॉरवर्ड कर दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर फेक लोग भी आ जाते हैं, तो मैं सबके साथ अपना नंबर एकदम से शेयर नहीं करती हूँ। तो इसलिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है नीलेश जी चैनल पर। बहुत धन्यवाद आने के लिए, साधुवाद। थैंक यू प्रीति जी। जी, तो जो ऑडियंस नहीं जानती है तो जो बीके और पीबीके का डिफरेंस, तो पीबीके बीके से ही निकले, ब्रह्म कुमारी से ही निकला एक ग्रुप है, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का है। और नीलेश जी, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर दीजिए, या आप ही बता दीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा पीबीके में वीरेंद्र दत्त दीक्षित के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, बहुत यूनिक एविडेंस के द्वारा साथ दिया गया है ज्ञान। क्योंकि उन्होंने शंकर का जो पाठ बताया और बताया कि शिव की प्रवेशता जो है उनका पिछले जन्म का पाठ था, जो जिसके कारण उनका लाश की जो मतलब उनकी हत्याएं कर दी गई यज्ञ में 1945 में से बताया जाता है, 42 में। फिर उनका आना हुआ, उनका पिछला फिर जन्म हुआ वीरेंद्र दत्त जी के रूप में। फिर 1942 से लेकर के उनको यज्ञ में आना हुआ, कब जब उनका उम्र हो गया लगभग 1969, 1970 चलिए, इतना समथिंग। डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि मोटा-मोटा यही है कि ये ग्रुप इससे निकला हुआ है और इसको विष्णु पार्टी या सतीश समूह भी कहते हैं। इसको विष्णु पार्टी तो नहीं कहते, वो कहते हैं कि शंकर का पार्ट है, शंकर एडवांस पार्टी है। पार्टी। हाँ, एडवांस पार्टी कहते हैं, एडवांस पार्टी। अच्छा, एडवांस अ, पार्टी कहते हैं इसको। आध्यात्मिक ईश्वरीय और ये लोग विश्वविद्यालय के वीरेंद्र रूप देव में। दीक्षित को मानते हैं। हाँ जी। अ, जी, तो आप अपना शुरू से स्टोरी बताइए, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताइए, अनुभव शेयर करिए, और बिल्कुल शुरू से मैं म्यूट हो रही हूँ, और हर कुछ बताइए। आप कितने साल के थे? आपने इस संस्था के बारे में कैसे सुना? आपके भाई-बहन कितने हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके पेरेंट्स भी इसमें थे क्या? और फिर आपने कैसे जॉइन किया, वो सब कुछ? जी। अ, देखिए प्रीति जी, मैं 2019 में इसमें आया, जो एडवांस पार्टी जिसका नाम है। हमारे इधर मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। उड़ीसा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके अंतर्गत आता हूँ। और इधर मेरे चाचा चलते हैं, हमारी इधर गीता पाठशाला है जहाँ पे ये आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और मैं 2019 में भट्टी होता है उनका, मतलब कंपिल, फर्रुखाबाद कंपिल में एक स्थान है जहाँ पे भट्टी किया जाता है 7 दिन का। वहाँ पे आप अंदर ही कोर्स करोगे 7 दिन का, जो उनका लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो चित्र होता है, 6-7 चित्र उनके ऊपर कोर्स करवाया जाता है। कोर्स के बाद मैं एक प्रकार से इधर सरेंडर होकर के रह गया अपना समर्पित जीवन जीने के लिए। और इधर क्या हुआ, अचानक से मुझे बहुत सारे इविल सोल जैसे लगता था, मतलब मेरे ऊपर कोई इविल सोल का प्रवेशता हो रही। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, मैं सोते वक्त यज्ञ में जब रात को सो रहा था, उस समय मुझे लगा कि मेरे मस्तक में कोई चीज घुस रहा है। मतलब ऐसे, मतलब मेरे दबाव क्रिएट हो रहा था, मैं सेवा भी ठीक से नहीं कर पाया, मुझे सूक्ष्म शरीर का टचिंग भी होना शुरू हो गया उस समय। मैंने कहा ये अजीब घटना घटित हो रहा है। और मैं क्या किया, उधर से भागना शुरू किया। एक दिन था, मतलब सुबह किसी को बताया नहीं, वहां से फर्रुखाबाद लगभग समझ लीजिए 30-40 किलोमीटर रास्ता होगा, पैदल यात्रा करना शुरू हो गया। मैंने कहा इतना विश्वास के साथ आया था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अजीब घटना घटित हो रहा है। फिर उधर से मैंने ऐसे समझा कि बहुत आत्माएं आते हैं, उनका लगेज भी छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे घटनाएं कुछ घटित होता है। मुझे ना जिस ये कारण समझ में नहीं आया, आप थोड़ा जल्दी बता गए। आप और थोड़ा डिटेल में बताइए, मतलब कि सबसे पहले आपने ये नहीं बताया कि आप कह रहे हो वहाँ गीता पाठशाला होती थी, तो गीता पाठशाला तो ब्रह्म कुमारियों की है, तो ये पीबीके में कैसे चले गए आप?
पीबीके में जैसे कि मुझे बीके में ज्ञान नहीं था है क्या नहीं। हमारे चाचा जो है वो पहले बीके में चले थे, हमारे घर के जो अपनी सगे चाचा है। और माँ-बाप आपके वो भी थे क्या? नहीं, वो ज्ञान में नहीं चलते कोई। परिवार में हमारे चाचा चलते हैं, वो बीके में थे पहले, वो फिर पीबीके में आ गए थे, एडवांस पार्टी जिसमें गए थे उसमें आ गए थे। फिर उनसे मेरा ज्ञान का मतलब शेयरिंग होता था। फिर मैं मेरा आकर्षण आया क्योंकि मेरा बीएससी कंप्लीट हो गया था। बीएससी कंप्लीट होने के बाद मेरा इंटरेस्ट आ गया कि मैंने कहा इतने अजीब तथ्यों के साथ यूनिक बातें बताया जा रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ भगवान का कोई साकार पाठ चल रहा है और मुझे जाना चाहिए और मैं क्यों अपना भाग्य ना बनाऊं। इतने अगर उच्च ज्ञान है, इतने मतलब उनका जो रिटिन मूल्य आता है उसमें लिखित भी हमें यूनिक लगा कि हर प्रकार से इनका रिटिन जो है बहुत इंटरेस्टिंग रिटिन है। और मुझे भी इसमें मतलब क्या हो गया, मैं अंदर ही घुसता गया, इनका लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत सारी किताब पढ़ना शुरू किया। और वीरेंद्र दीक्षित जो व्यक्ति है वो पीएचडी मतलब कर चुके हैं। वो पढ़ रहे थे गुजरात में या समथिंग अहमदाबाद उस साइड में पढ़ाई कर रहे थे, उनको शास्त्रीय ज्ञान भी बहुत है। और इन्होंने वहां पे क्या क्या बीके का ज्ञान लेकर के अपना संस्था भी खड़ा किया धीरे धीरे। और भारतवर्ष में भी ये बहुत सारे खुद का सेंटर खुल चुके हैं। चल रहा है, गीता पाठशालाएं चल रही है भारतवर्ष में, विश्व में भी कई कई जगह में इनका सेंटर भी चल रहा है, कार्य कर रहा है। और ये मतलब ब्रह्म कुमार इसको टारगेट करते हैं कि वास्तव में याद किसको करना चाहिए। आप याद किसको करते हो, साकार में निराकार को याद करना चाहिए। और आप निराकार को जो परम धाम में याद करने की बात है, यह संपूर्ण रूप से गलत बात है। क्योंकि परम धाम में भगवान को अगर याद करना होता तो भगवान क्यों सृष्टि पर आया, शिव जी। और शंकर को जो देखा जाता है, शिव के साथ शंकर को जुड़ा जाता है, मतलब शंकर है तो कोई मनुष्य होगा ना जरूर। नहीं तो शंकर जो भक्ति मार्ग में मूर्तियां उसका कैसे बन गई, इनका ये एविडेंसिकली कहना होता है। और मेरे साथ तो अजीब घटना है, मतलब मतलब क्या हुआ मेरे ऊपर ज्यादातर सोल का प्रभाव रहा है। जिस कारण से मुझे ठीक से समझ में नहीं आता है ज्ञान को, और मैं तो एक प्रकार पीड़ित हो गया हूँ। पीड़ित हो गया हूँ ना, मैं याद कर पा रहा हूँ उनकी याद प्रक्रिया जो क्या कहा जाता है। मुझे लगता है कभी कभी वाणी में ऐसे ऐसे वर्डिंग का यूज किया जाता है जैसे हमें ठुक्कर लगे, हमें हमारी दिल में चोट लग जाए, ऐसे भी वाणी का प्रहार होता है कभी कभी लगता है। क्योंकि मैं एक कुमार भाई हूँ, यज्ञ में मैं सेवा भी दिया और मेरे साथ ज्यादा तक इन्होंने संपर्क में नहीं रहा, फोन नहीं उठाया। यज्ञ के जो भी निमित्त बहने थे उन्होंने फोन नहीं उठाया, बात करना छोड़ दिया। एक प्रकार से पीड़ित और प्रताड़ित हो गया। और अभी कहा जा रहा है कि ये परीक्षा का समय चल रहा है, 2028 में बाबा का प्रत्यक्षता हो जाएगा, सारे दुनिया देखेगा शिव शंकर भोलेनाथ जो है। 1 वीरेंद्र मिनट, देव 1 मिनट, 1 मिनट, आप फिर से जल्दी बता गए। तो आप हाँ वहाँ जी, जा गए और मुरलियाँ आपने सुनी जो पीबीके की मुरलियाँ थी। पहली बात तो हाँ जी, आपके चाचा जो हैं वो बीके से निकल के पीबीके में चले गए, तो आप भी चाचा जी को फ़ॉलो करके पीबीके में चले गए। हाँ जी, फिर मैं बीके में पीबीके नहीं में गया, जो था पीबीके में। आपको उसकी उनकी वाणियाँ समझ में नहीं आती थी और पीपीके में वहाँ वाणियां के लोग समझ आपको में इग्नोर इतना करते आया थे। कि ब्रह्मा बाबा के जो है पालना जो है साकार में ब्रह्मा बाबा है ही नहीं। तो भगवान साकार में आकर के अगर पाठ बजा रहा है, विश्व पिता है तो विश्व पिता साकार में आकर के पाठ बजाएगा। और ब्रह्मा तो मतलब संपूर्ण नहीं दिखाते, क्योंकि ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं है, मंदिर नहीं है, उनकी यादगार कुछ नहीं है दुनिया में, हाँ, मतलब क्यों आपको नहीं। कन्फ्यूज़िंग लगा लेकिन उन लोगों से आपने क्वेश्चन पूछा है? आपने डाउट्स करे, पूछे? मैं पूछने की कोशिश किया जब कुछ सवाल को, अरे बाबा तो ज्ञान दे रहे हैं ना, आप क्यों सब ये कर, आपको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, अगर ठीक नहीं लग रहा है छोड़ दो। मतलब तो ऐसे आपने मतलब आप आप कह रहे वो थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए, फिर आपने अ, ऐसा नहीं बोला? वो कहते हैं कि कर्म भोग होता है, हिसाब किताब होता है। मेरे मेरे साथ ज्यादातर वो एक ही चीज मैं पूछ रहा हूँ, मेरे जो भ्रुकुटी जिस जहाँ पे बोल रहे हो, मैं वहीं पे आत्मा का फोकस करते करते मुझे एक प्रकार से अजीब पीड़ा अनुभव हो रहा है।
मेरा ब्रेन एक प्रकार के काम नहीं करता है, मतलब मैं कुछ विचार करता हूँ, वो विचार नहीं कर पाता हूँ सही तरीके से। मेरा मतलब पिछले पार्ट क्या हो गया है, मतलब दिमाग ऐसा काम कर, मतलब जैसे रनिंग नहीं हो रहा है ठीक से दिमाग। यहाँ पर मैं सब लोगों जो ऑडियंस है उनको बता दूं कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है कि आप जो है बहुत सारे लोगों को बोलें कि देखो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ना, तो कुछ बोलेंगे जो चापलूस चेले हैं वो बोलेंगे हाँ हमें आ रही है। तो अगर कोई किसी को नहीं आ रही है तो तुम्हारे सामने उसको फटकार लगाएंगे, तुम अभी उतने लेवल का अध्यात्म तक लेवल तक नहीं आ पाए हो, तुम छोड़ दो, तुम ये वो, तो जो बाकी के लोग सुन रहे होंगे वो डर जाएंगे। और यही ऐसे भी चीज़ टर्म पुलिस का, वाले भी करते हैं, जो वीक पर्सन होता है उसकी खूब पिटाई कर देते हैं तो बाकी सारे घबरा जाते हैं। जैसे अगर पूरे गैंग विदेशी को पकड़ा विधान में तो ऐसे सबसे शब्द जो का प्रयोग कमज़ोर किया वाला है जाता ना है। उसको मारा। तो इसी तरह से ये लोग भी करते हैं। ये लोग पब्लिक शेमिंग करके, तो इस डर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि एक जना जो क्वेश्चन पूछेगा और वो वीक सा होगा तो उसको ये डाँट देंगे सबके सामने, या उसको आध्यात्मिकली बहुत लो लेवल का बता देंगे तो वो शर्म के मारे, डर के मारे जो है पूछेगा ही नहीं। तो उसको लगे वो भी आपकी शक्ल दिखने लगी है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका फेस नहीं नहीं नज़र आ फिर रहा है, कैमरा ऑन हो गया ठीक है। है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो अब ठीक है, ऑन किया हूँ तो। ठीक है। तो मैं मेरा यही कह रही हूँ, तो ये ट्रिक इन्होंने आपके साथ करी, तो इसलिए आपने डर के मारे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, नहीं तो वो ये कहेंगे कि और अरे इनका तुम्हें ज्ञान अध्यात्म का नहीं। डूज ऐसे होता है, मैं अपना सत्यता बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका ज्ञान का डूज ऐसा होता है, आपको दबा ही दिया जाएगा। मतलब मैं 23 साल का उम्र का था 2019 में जब ज्ञान में आया था। मेरे से बहुत मेच्योर आत्माएं थे ज्ञान में चलने वाले, समझ रहे। मुझे ज्ञान का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं बीके में भी नहीं गया हूँ, पीबीके में आया हूँ। मैं बहुत चीजों को फॉलो करते करते मैंने कहा आत्मिक स्थिति बन जाना, आत्मा बन जाना, ये मूल मूल फॉर्मूला है। अगर मैं आत्मा बन जाता हूँ, शरीर से डिटैच हो जाता हूँ, माना मैं इस दुनिया का कंट्रोलर बन गया, दुनिया का विश्व का मालिक बन जाऊंगा, ऐसे मेरा सोच रहा। तो ज्यादातर मेरे आत्मा को कंसंट्रेट किया, मैंने कहा चलो शरीर से मैं डिटैच हो जाता हूँ, जल्दी जल्दी पाप कर्म को भस्म कर देता हूँ याद के बल से। तो ऐसे प्रक्रिया में मैं घुस गया, तो मैंने उसका कंटिन्यू किया, और याद करने से मुझे अनुभव भी नहीं होता याद से पाप कर्म कट रहा है। ये कहते हैं कि आपका जो 63 जन्म का रील जो है वो घूमता है, मतलब आपने 63 जन्म के जो भी पाप किए हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, मतलब ये बना बनाया ड्रामा है। 63 जन्म का जो रील है वो फिर से आपके संसार के अनुकूल घूमता है। जैसे जैसे आपने कर्म किया है, वैसे ही आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो 63 जन्म में हमने ज्यादातर देहवान में काम किया है, और सतयुग त्रेता में हम ज्ञान इंद्रियों से सुख ले रहे थे, यानी हमने प्रकृति के ऊपर जीत लिया था, प्रकृति अपने कंट्रोल में था, दासी होकर के काम करता था। लेकिन द्वापर युग में क्या होगा, दैत्यवाद आने की वजह से हम भ्रष्ट इंद्रिय में फंस गए, भ्रष्ट इंद्रिय के सुखों में फंस गए, तो हमारे शरीर के अधीन हो गए, प्रकृति के अधीन में आ गए। और जो क्या कहते हैं, जगत माता क्या हो गई, खंडित हो गई। पहले वो शुद्ध रूप में थी, फिर खंडित हो गई, खंडित होने के वजह से सारे जगत की अम्बा जब खंडित हो जाती है, तो सारे संसार ही खंडित की दुनिया, द्वापर युग से बनते बनते कलयुग अंत तक सारे संसार जो है भ्रष्टाचारी विकारी पतित तमो प्रधान बन गए सारे सृष्टि। फिर क्या होगी, फिर उसको पावन बनाना पड़ेगा, निर्विकारी सृष्टि बन करके सबको आत्मा बन करके परम धाम जाना पड़ेगा। जब तक हम आत्मा नहीं बनेंगे तब तक परम धाम नहीं जा पाएंगे, और सब तो आत्मा नहीं बन पाएंगे। तो कौन बन पाएगा आत्मा, जो शिवालय में शिवलिंग की यादगार दिखाते हैं, वो एक ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसको सभी धर्म में आदम आदिदेव आदिनाथ एडम के रूप में मानते हैं। वो एक ही आदिदेव शंकर, जिसका लौकिक नाम वीरेंद्र देव दीक्षित है, वही एक व्यक्तित्व जो 100% इस पतित विकारी दुनिया में भ्रष्टाचारी दुनिया में रह करके 100% आत्मा बन जाता है, मतलब बिंदु बन जाता है। शिव के साथ उसी का नाम जुड़ा जाता है, शिव शंकर के रूप में। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर से जा रहा है सब कुछ। आपके अंदर मतलब इतना, मुझे इतना समझ में आया कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, और वीरेंद्र देव दीक्षित आपको लगा कि वो चूंकि उन पीएचडी हैं और उनके पास
शास्त्रीय ज्ञान भी है, तो वो ज़्यादा अच्छे हैं बजाय ये जो दूसरे वाले लेखराज से। तो आप उससे हाँ जी। प्रभावित होके उसमें चले गए। अब आप नहीं, जो है मतलब जी, थ्योरी अभी भी मुझे सत्य लगता है, क्योंकि थ्योरी ऐसा है, मैं भी रिसर्च करने वाला व्यक्तित्व हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ हर चीज में। जी, मुझे लगता जी। है कि ये थ्योरी से ही बताते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भक्ति मार्ग क्या में थ्योरी जो सही इतने लगी आपको? बीके की क्या थ्योरी सही लगी? बीके की बात नहीं कर रहे, बीके में तो सब मनगढ़ंत हिसाब से हो रहा है, सब अच्छा, घटना को पीबीके में छुपा क्या कर। सही लगा आपको? पीबीके में क्या पीबीके में सही ये लगा? लगा कि जो जितने भी देवी देवता हैं भारतवर्ष में, जिनका मतलब हाँ, चित्र बनाया गया है, जितने हाँ। भी शास्त्र बने हैं उसमें सच्चाई है, नहीं तो ऐसे शास्त्र नहीं बनते। और वो हुए थे तो उनका कोई अलंकारिक या प्रतीकात्मक भाषा है, जी, मतलब तो मैं जिसको आपको यहाँ आज। पर बता दूँ नीलेश जी कि ये जो बोलते हैं हम्म। कि ये जो देवी-देवता हैं, पहली बात तो ये 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं और ये देवी-देवता वर्चूज़ हैं। ये लोग सोचते हैं ये पर्सन्स हैं, ये पर्सन्स नहीं है, ना ये अवतार हैं। ये जो देवलोक है, ये पृथ्वी लोक के ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर देवलोक है। जो वेद में लिखा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो देवी-देवता हैं, इतना सुंदर दिया है वेदों में कि आपको इन सब धोखेबाज व्यभिचारी लोगों के पास जाना ही नहीं चाहिए। चाहे वो पीबीके हो, चाहे वो पीके हो, चाहे वो विष्णु पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, शक्ति पार्टी हो। तो लेकिन क्योंकि इनका ज्ञान जो है ना वो अज्ञान है और ये लोग मिश्रण वाली बातें करते हैं जिसमें से कि बीनना बड़ा मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है क्योंकि ये मिक्स्ड बोलते हैं। अब जो अगर आप वेद सबसे पहले तो हम कैसे जाने कि कोई चीज़ अच्छी है कि नहीं? उसके 3 प्रमाण हैं। पहला तो जो उसका फाउंडर है वो बहुत चरित्रवान और साधु जैसा होना चाहिए। तो इस कसौटी पर दोनों लेखराज और वीरेंद्र देव दीक्षित फेल हो जाते हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित ने 2 महिलाओं का छोटी बच्चियों का रेप करा 9 वर्ष की उम्र थी उनकी और उनको बोला मैं तुम्हें जगदम्बा बना दूँगा और कई सारी बच्चियाँ भी उसके उसमें पाई गईं जो पिंजड़ों में रखी हुई थी। तो फाउंडर के नाम पर ये दोनों ही व्यभिचारी और करप्ट लोग थे और गंदे पेडोफाइल्स थे और ये एक इस्लामी संस्था थी जो मरूना होता है एक टाइप का डिसेप्शन जो इस्लाम में होता है उसमें वो दूसरों की तरह से रहने लगते हैं और थोड़ी बातें अपनी लगाने लगते हैं बीच में। तो ये वही है। ये जो लेखराज था ये इस्लामी आफ़ताब था। इसने संस्था चलाई और इसकी कॉपी करके जो है वीरेंद्र देव दीक्षित ने सोचा इसने मुझे लूट लिया मैं भी लूट लूँ। उसने भी वही काम किया जो पैगंबर मोहम्मद ने किया था इस्लाम में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना एक सुन्नत है। सुन्नत मीन्स कि जो नबी को फ़ॉलो करे वो सुन्नत है। तो ये दोनों फाउंडर के रूप में दोनों नष्ट हो गए, ठीक है? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हम किसी रिलिजन या किसी पंथ को या किसी भी चीज़ को अच्छा क्यों मानेंगे? उसके 3 वजह हैं। पहला वजह फाउंडर है, तो इस फाउंडर वाला इन ये दोनों ही बकवास और गिरे हुए एवरेज पर्सन से नीचे गिरे हुए लोग हैं, ठीक है? तो ये दोनों आउट हो गए। हाँ जी। अब दूसरा आया, दूसरी चीज़ें हैं इनकी किताब। इनकी किताब में क्या लिखा है? तो इनकी किताबों में सब बकवास जो है मिश्रित लिखा है लेखराज की जो हमारी इनके पास कोई किताब अपनी है ही नहीं। आते हैं सबसे लेकिन पहले इन्होंने बीके ऐसे से। शब्द का तो प्रयोग मैं किया बता जैसे रही हूँ कि। ना आपको, अब मैं जी। बता रही हूँ आपको देखो जो बीके है क्योंकि मैंने जी। वेद इतने सारे पढ़ लिए हैं 3/4 पढ़ लिए हैं सारे वेद। तो मेरे को अब इतना सारा ज्ञान हो गया है, मेरी आँखें खुद खुल गई हैं। और मुझे काफ़ी सब पता चला है कि लोग कितने भ्रमित हैं और इन लोगों को लगा कि भई हिंदू तो बड़े मज़े उड़ा रहे हैं, ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी कर ली है और कृष्ण जी तो रासलीला कर रहे हैं और कृष्ण जी ने 16,108 जो हैं उससे वो कर लिए हैं, 8 उनकी पटरानियाँ हैं। इस तरह की बातें व्यभिचार की क्योंकि इनका खुद माइंड परवर्तित था और इन्होंने कोई भी वेद पढ़े नहीं थे। अगर इन्होंने वेद पढ़े होते तो इनको पता चलता कि ये जो देव हैं, ये 33 कोटि ये वर्चूज़ हैं और जब आप एक मंत्र के दृष्टा बनते हैं, तो वो जो देवता को समर्पित होता है मंत्र तो जब आप वो वाली क्वालिटीज़ अटेन कर लेते हैं, तो आप वो वाले देव बन जाते हैं। जैसे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो
अगर आप अपनी इंद्रियों पे हमेशा कंट्रोल रखेंगे, तो आप जितेंद्रिय हो जाएँगे, तो आप छोटे इंद्र बन जाएँगे। तो जब जब आप एक गुण को आ जाता है आपके अंदर, तो आपको अंदर सारे गुण आने लगते हैं, एक-एक करके। अब जैसे सविता निर्माण की देवता है, अदिति जो है वो स्वास्थ्य की देवता है, वरुण जो है द्वेष निवारण के देवता है, मित्र जो है वो स्नेह के देवता है। इस तरह 33 कोटि देवता देवी-देवता के जो गुण हैं, जब आप में आ जाएँगे, तो आप वो देव खुद बन जाएँगे। तो ये हाँ देवलोक जी। में जाने का रास्ता है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो पितृलोक से ऊपर है देवलोक, जब देवलोक के समीप है प्रभु ऊपर, तो आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ने के लिए ये सारे गुण आने पड़ेंगे। तो ये रास्ता पूरा वेदों से निकलता है। वेदों में सब स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आपको किसी पाखंडी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं उनका ये अपने जो वो जो एनालिसिस है थोड़ा-सा आपका, इधर हाँ, थोड़ा-सा वो इधर मैं वाला, बोलना चाहूँगा। तो अच्छा, हाँ, उनका मैं एक ये वाला कंप्लीट कर दूँ फिर आप बोल लेना, 1 मिनट और दे दीजिए। ठीक है, तो ठीक है। जो फाउंडर है वो तो दोनों बकवास हो गए। दूसरा आया लिटरेचर, तो इनका कोई लिटरेचर है ही नहीं। जो लेखराज था उसने हमारी गीता लेकर उसमें अल्लाह को घुसेड़ दिया, और इस्लाम वगैरह जो अध्याय 2 में मैंने दिखाया रखा है कि इसने ऐसा करा कि भई अल्लाह अव्वल दीन, सनातन, सत्य सनातन अल्लाह अव्वल दीन है। तो इस तरह इसने इस्लाम घुसेड़ने की कोशिश करी। इसने सारे उर्दू के वर्ड्स उसमें ठूँस दिए, और इसको कृष्ण जी को आउट कर दिया। जबकि गीता का पाठ जो है वो क्या नाम है उनका, जो श्री कृष्ण के 2 गुरु थे। एक उनके थे आंगिरस, घोर आंगिरस। उन्होंने उनको गीता का ये ज्ञान दिया था जो उन्होंने अर्जुन को दिया। तो इन लोगों ने श्री कृष्ण को हटा के शिव जी का ज्ञान बता दिया ये, ठीक है? तो इनका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत पे बेस्ड है। इनका जो काल की गणना है वो भी गलत है। इन्होंने कितनी बार झूठ बोला, इन्होंने लेखराज की उम्र से लेकर जो युग 5000 वर्ष का युग, और ये सब इनका सब कुछ कॉन्सेप्ट गलत है। अब आते हैं आप जिससे बहुत प्रभावित हैं, वीरेंद्र देव दीक्षित। तो वो तो इतना व्यभिचारी इंसान था, उसने ना कोई तो अपना लिटरेचर नहीं लिखा। इसने तो कॉपी किया, भई इसने कॉपी करने का तो मेहनत करी, इसने तो वो भी नहीं करी। इसने उसके थोड़े पॉइंट्स लेके काट दिए और कुछ भी नहीं किया। तीसरा आते हैं तो लिटरेचर, अब तीसरा आते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या कर रहे हैं आजकल। तो ये लोग खाली लूट-खसोट कर रहे हैं, लोगों को वशीकरण करके उनका धन लूट रहे हैं। अगर आप एक आध्यात्मिक संस्था हो, तो आपको जो है वो इतने मटेरियल प्लेज़र्स में नहीं होना चाहिए। आपको मार्बल का पत्थर लगा के एसी कार्स में घूम के और फैशनेबल पर्सेस रख के और इस तरह से नहीं रहना चाहिए। दूसरों की, अगर किसी व्यक्ति ने खुद से भी डोनेट कर दी अपनी सारी संपत्ति, ये कहते हैं हम माँगते तो नहीं है ना, दूसरे खुद आके हमको देते हैं, तो तुम लेते क्यों हो? कोई अगर आप किसी साधु जैसे व्यक्ति के पास जाओगे तो वो आपसे लेगा ही नहीं। आप उसको देना चाहोगे तब भी नहीं लेगा वो। आध्यात्मिक व्यक्ति की यही पहचान है। और अगर आपने फॉर टोकन किसी से कुछ लिया भी है तो थोड़ा-सा ले लो। आपने उसके ऊपर एक लिमिट लगा सकते हो कि भई ₹1000 से ज़्यादा कोई दे नहीं सकता, कोई अमीर इतने रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकता। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा ये तो पूरी-पूरी एस्टेट दूसरे की ले रहे हैं। तो लूट-खसोट के मामले में ये किसी भी ढंग से ईश्वरीय नहीं है, आसुरीय हैं, और ना ही ये आध्यात्मिक है। मैंने बोल लिया, अब आप बोलिए। आप म्यूट हैं। आपने अपने आप को म्यूट करा हुआ है, मैंने नहीं किया। जी, ठीक फिर से ठीक है, बोलिए। हाँ, थैंक हाँ, मेरा ये कहना है इनका फिलोसॉफिकल नॉलेज भी बहुत एविडेंशियली प्रूवन भी हो रहा है क्योंकि देखिए इनका कहना है कि जो शिवलिंग जो है अ, उसमें जो है कोई भी इंद्रिय नहीं दिखाया जाता है शिवलिंग में। यानी कि जो 10 इंद्रियाँ हमारे शरीर में होती है, आँख, नाक लेकर के ज्ञान इंद्रिया हो, कर्म इंद्रिया हो, वो शिवलिंग में क्यों नहीं दिखाया जाता है? वो व्यक्ति है, लेकिन उसने अपने काम इंद्रिय पर अपने जितने भी इंद्रिय इसलिए कहते हैं काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत। तो वो पक्का आत्मिक स्थिति में 100% टिकने वाला व्यक्तित्व कौन है?
भारतवर्ष में जिसका शिवलिंग का पूजन होता है वो है वीरेंद्र देव दीक्षित। गलत जो है। पहले अभी आप पहले ये आपको बताइए नहीं गलत है, सब गलत है। वो ऐसे गलत है कि देखिए जो ईश्वर हैं वो किसी के ऊपर चड्डी नहीं करते। कौन करता है? भूत प्रेत करते हैं। हमारे ईश्वर हमेशा अवतार लेते हैं, मनुष्य जन्म लेकर आते हैं। जैसे श्री राम अवतार हुए, श्री कृष्ण अवतार हुए। कभी भी किसी के ऊपर कौन आता है? खाली भूत प्रेत जिन्न आते हैं। तो ये जो कहते हैं कि वीरेंद्र इनका देव दीक्षित के ऊपर ईश्वर की शिव की आत्मा आ गई, ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की, जो भी है वो सब झूठ है, क्योंकि ये जो ईश्वर हैं वो कभी किसी के ऊपर नहीं आते। तो यहीं पर ये लोग मैं फॉल्स हैं। और हाँ आप जी जो कह मैं रहे हो लिंग वाली बात की, उसको साकार से आप कर रहे हो, तो लिंग का अर्थ है सिंबल। जब ईश्वर ने मैनिफेस्ट किया तो वो एक लिंग के रूप में, अब आप उसके दिमाग में लिंग लिंग सोच रहे हो, वो लिंग सिंबल है खाली। वो एक बहुत सारे शेप्स में आता है। तो कोई कोई एक ऐसा ही एक शेप नहीं था उसका। ये तो अभी कुछ लोगों ने इस तरह से बनाना शुरू कर दिया है। जी बोलिए। हाँ जी मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जो लिंक कहा मैंने उसका गूगल में भी बहुत सर्च किया, उसमें पाया कि सिंबल बताया जाता है, मतलब प्रतीक। अ, बिना प्रतीक अगर बताते हैं, लिंग शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं। मतलब पुरुष का शरीर का वो चिन्ह है, वो हिस्सा उसका चिन्ह है स्त्रीलिंग, वैसे स्त्री के शरीर के वो हिस्सा चिन्ह है। वैसे शिवलिंग कहा जाता है, मतलब शिव के शरीर का जो है उस चिन्ह है, यानी शिव को किसी नहीं, शरीर नहीं, में आकर देखिए उनको काटने का। वो खाली जब ईश्वर ने मैनिफेस्ट किया तो वो किसी रूप में प्रकट हुआ, उसका सिंबल। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो शिव जी हैं वो एक उनके अंदर ये जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है। उनका ये कहना है कि वो ज्ञान सुनाएंगे तो साकार शरीर का तो माध्यम लेंगे ना, तो लिंग का वो हो गया, लिंग उनका नहीं लेंगे। शरीर। अगर वो ज्ञान सुनाएँगे तो वो एक बेबी के रूप में आएँगे और वो अवतार लेंगे। वो किसी के अंदर हाँ, आके वो ज्ञान नहीं कहते हैं सुनाएँगे। तो प्रवेश ये है। जो इनका कॉन्सेप्ट है कि ये हाँ जी। आदमी के अंदर आके ज्ञान सुनाएँगे, ये गलत है। इनका कंसेप्ट तो ब्रह्म कुमार से जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। वानप्रस्थ अवस्था में 60 साल के में मनुष्य दे में प्रवेश वो आप करता हूँ। वही-वही बोलते जा रहे हो। क्या आप ये विश्वास करते हो कि ब्रह्मा किसी में प्रवेश करते हैं? या शिव किसी में प्रवेश लेकिन करते हैं? इनमें ये अजीब सा आप एक क्यों, बात कैसे आ बताइए गया? आप एक बात बताइए कि इतनी बड़ी शक्ति जो कि इतने उसमें है, मतलब अच्छा मैं आपको ऐसे बताती हूँ। आप जो हैं वो एक एक्वेरियम आपने देखा है, एक्वेरियम जिसमें मछलियाँ होती हैं? मछली रहती है, हाँ जी, हाँ, पता तो है। जब आप मछली को देखते हैं, इतनी सुंदर-सुंदर, छोटी-छोटी गोल्डन फिश तैर रही हैं, जो फिश है वो अपनी आँख से आपको देख सकती है? अ, फिश देख सकते, नहीं तो नहीं चल देख सकती वो, क्योंकि नहीं देख सकते। आप इतने बड़े हैं, उसकी आँख बहुत छोटी है। हाँ कल्पना जी। करिए कि ईश्वर जो है वो इतना प्रभाव है कि अगर वो अपना आपको इसकी प्रेज़ेंस इतनी बड़ी है और इतने प्रकाश में इतने हज़ारों ब्रह्मांडों के सूर्यों के बराबर उसकी रोशनी है। उसकी वो इतनी विराट है कि वो किसी के अंदर किसी के ऊपर आके और वो कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से वो व्यक्ति हाँ जीवित ही जी। नहीं रह सकता। उसकी शक्ति और फ़ोर्स इतना है कि वो किसी के ऊपर, जो एक साकार मनुष्य है, उसके ऊपर आके प्रवचन नहीं सुना सकता। वो जन्म लेगा एज़ एन अवतार और फिर आएगा। तब अगर ऐसा होता तो रामचंद्र जी और कृष्ण को क्यों जन्म लेना पड़ता? वो भी किसी के ऊपर चड्डी करके आ जाते। लेकिन हमारे वेदों के अकॉर्डिंग अभी तो उनको भगवान को गीता का निराकार ज्ञान जो बताया अगर गया। सुनाना था, तो वो अर्जुन के ऊपर ही क्यों नहीं आ गए? उन्होंने जन्म लेके क्यों आए? अ, बिल्कुल, ये इस तो बात का मतलब शास्त्रों में जवाब दीजिए आप। इस बात का उनका जवाब। कहना है कि ये जो शरीर है, अर्जुन के शरीर में ये जो क्या है, जो रथ दिखाते हैं महाभारत युद्ध में, जो रथ दिखाते हैं, उस रथ में अर्जुन की जो रथ को चलाने वाले श्री कृष्ण को दिखाते हैं भगवान के रूप में। यानी
ये कहते हैं वीरेंद्र देव दीक्षित ने, उसमें शिव सुप्रीम सोल है जो है श्री कृष्ण के रूप में उसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं। उस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके उसके इंद्रिय रूपी घोड़ा को कंट्रोल करते हैं। ये शरीर को रथ बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग वेदों में भी एक बात बताइए नीलेश जी, इसमें जो भी इन्होंने बताया है सब वेदों से चुराया है। वेद में जो शरीर है वो रथ है, और जो हमारी हाँ जी, आत्मा है वो सारथी है। और वो जो है सारथी। हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं आँख, मुँह, नाक, 2 नाक, 2 आँख, 2 कान और जिह्वा, ये हमारी 7 कर्म जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये सप्तऋषि हैं। जो हमारे हाथ-पैर वगैरह हैं, ये सब हमारे कर्मेंद्रियाँ हैं। तो अ, जो रथ से जुड़े सबसे हुए बड़ी घोड़े हैं, हुँ? हाँ जी। तो ये चीज़ चुराई हुई है, ये वेदों से चुराया हुआ है, इनका अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ से और थोड़ा एक चोरी चीज कर लिया, जिसमें वहाँ से सब थोड़ा लोग, चोरी कर लिया। हाँ जी, और एक चीज जिसमें सब फंसे रहते हैं ज्यादातर इस टॉपिक में, कि वीरेंद्र देव दीक्षित तो सारे मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारे मनुष्य सृष्टि का बाप है, यानी सभी धर्मों का गुण स्वभाव संस्कार उसके अंदर है। यानी इस्लामों का भी बाप है, क्रिश्चियन का भी बाप है, यानी सभी व्यभिचारियों का, भ्रष्टाचारियों का, सबका बाप है, पतितों का भी बाप है। दुनिया का उनका खराब अवगुण भी 100% है, तो अच्छा गुण भी 100% है। आपकी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आपकी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, फिर से बोलिएगा थोड़ा-सा। आप देखिए आपके सेटिंग्स में कुछ इंटरनेट, दोबारा से बोल दीजिए ये वाली बात जो आपने लास्ट में बोली। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो दिखाई गई है वो 16,000 गोप गोपी के साथ प्रैक्टिकल में जो कृष्ण का दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है कि गोप गोपियों क्यों उनके पीछे भाग रहे थे। वो क्या उन्होंने काठ की बांसुरी बजाई थी जिसके कारण गोप गोपियां भाग रहे थे, या कोई अलग? देखिए नीलेश जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को मुसलमानों की तरह गलतफहमी है। मुसलमान सोचते हैं कि भाई हिंदुओं ने ये जो भगवान है ये सारे व्यभिचारी हैं। जैसे कृष्ण जी तो रासलीला करते थे, उन्होंने 16,000 बीवियां रखी, और ब्रह्मा ने तो अपनी बेटी से शादी कर ली, तो इन्होंने सोचा हम भी इनके रास्ते पे चल के और हाँ, सब विमेन को एंजॉय करें। तो मैं बता दूं ये कि श्री कृष्ण जी जो थे ना ओपन केवल चैलेंज भी देते 7, हैं। सुनिए नीलेश जी, श्री कृष्ण केवल हाँ 7 जी। वर्ष के थे जब गोपियों के संग खेलते थे, और गोपियां बड़ी-बड़ी उम्र की थी, 20-20 साल की, और वो तो 7 वर्ष के थे केवल। वो एक बालक थे। इन्होंने उस रासलीला जो भी वो बांसुरी अच्छी बजाते थे और गोपियां मंत्रमुग्ध होके सुनती थी, इन्होंने उसको एक परवर्टेड एंगल दे दिया। वो तो एक बालक थे, 11 वर्ष की आयु में तो उन्होंने मथुरा छोड़ दिया। इसका रेफरेंस मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो इतने छोटे बालक के ऊपर इन्होंने जो है अपनी गंदी परवर्टेड वो छोड़ दी। तो कोई रास नहीं करते थे। 16,108 जो उन्होंने उनको छुड़ाया था राजकुमारियों को नरकासुर से, उनको आज़ाद कर दिया था कि वो अपने राज्यों में लौट जाएँ, लेकिन वो 1 वर्ष तक एक राक्षस के उसमें रही थीं, तो इन्होंने श्री कृष्ण से अनुनय विनय करी कि वो उनसे शादी करके उनको एक सम्मान दें। मतलब एक क्योंकि वो राजकुमारियाँ थीं, तो केवल उनको एक छत्र छाया देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो उन्होंने पहले उनको मना कर दिया था, वो तो उनको राज्य में लौटने के लिए बोल दिया था। तो ये उनको बचाने के लिए किया गया था, ना कि ये कोई व्यभिचार का पाठ था। लेकिन ये लोगों को ऑलरेडी नॉलेज नहीं है ना, और ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से नहीं शादी करी थी। ब्रह्मा जी का खुद का शरीर 2 में स्प्लिट हो गया था। तो उन्होंने उसको आधे शरीर को बेटी की तरह बोला, पर देवताओं ने कहा कि ये आपकी अर्धांगिनी है। ये मत्स्य पुराण में दिया हुआ है। लेकिन इन लोगों को नॉलेज नहीं है क्योंकि इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं। इन्होंने सोचा कि हम इस रास्ते पर व्यभिचार करेंगे। वीरेंद्र देव दीक्षित ने 2 बच्चियों का रेप करा।
आप मुझसे कह रहे हैं वो पूरे जगत के पिता थे और सबके वो थे, तो कोई ऐसा पिता क्या 2 बच्चियों का रेप कर सकता है? 9 वर्ष की? इनका कहना है कि जितने भी कोर्ट में केस गई है एविडेंस के हिसाब से सब मतलब फॉल्स केस हुआ, इनके ऊपर मिस केस हुआ है तो और क्यों आप कोई उसका फ़ॉल्स प्रूफ भी केस एक उनके व्यक्ति ऑफिशियल पर साइट लगाता में जाएगा? देख सकते हो। एक आप दिमाग से सोचिए कि कोई एक छोटी अपनी 9 साल की बच्चियों को कौन बदनाम कर के इनके ऊपर फ़ॉल्स केस लगाएगा? और वो भी इतने इनका क्या लोगों के साथ। मतलब कोई एक केस तो था नहीं, अनेक केस हुए हैं इसके ऊपर और रंगे हाथों वीरेंद्र देव पकड़ा गया है। ये नहीं पता आपको और रंगे हाथों जो पकड़ा भी गया है? रंगे हाथों भी पकड़े गए, जेल में थे 98 में। फिर हुँ। भी जो केस लगाए थे वही लोग खुद केस विथड्रॉ कर रहे, फिर वो अपना गलती स्वीकार करके माफीनामा भी लिख रहे। नहीं, मतलब वो अजीब इन्होंने जैसा उनको बर्ताव पैसे हुआ। देकर बंद किया। ये लोग जो हैं विमेन को आगे कर देते हैं और ये लोग पैसे खिलाते हैं और केस बंद करने को कहते हैं। मेरे पास उसके भी प्रमाण हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं सतीश जी कि क्या आपके पास ओरिजिनल मुरलियाँ हैं? ओरिजिनल मूल्य उनका ऑफिशियल साइट है एआईवी भी, उसमें बीके का जो ओरिजिनल मूल्य आती है, कहाँ पे ब्रह्मा की जो वाणी को कट करके बीके वाले ने रख दिया है और शंकर का पाठ जिक्र है उस मूल्य में, वो उनके ऑफिशियल साइट में आप देख सकते हैं बहुत सारे हाँ, वो मूल्य है। मेरे पास है, वो एवीआईवी वाला मेरे पास साइट है वो। हाँ जी। तो अगर सतीश जी आप आना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक नीचे दे देती हूँ। एक इनवाइट दे देती हूँ तो सतीश जी आप जॉइन कर सकते हैं। और भी कोई जो इनसे क्वेश्चन करना चाहता है जो तो वो आ सकते हैं। मैं इस लिंक को पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ। जी और बोलिए ये नीलेश जी। ओपन चैलेंज भी देते हैं एआईबीबी के जो भी कार्यकर्ता है सेवाधारी। वो कहते हैं अगर गीता ज्ञान के अंतर्गत हर कार्य हो रहा है, अगर आपको प्रमाण करना है तो आप करके सामना करो। वो खुद कह तो रहे डरते हाँ, नहीं तो। कहने से क्या होता है, लाओ मैं एक पहलवान से युद्ध करती हूँ, यहाँ से बोल देती हूँ मैं तो आओ ना पहलवान युद्ध करो ना। पर जब पहलवान बुलाता है तो मैं जाती ही नहीं हूँ। मैंने तो अपना ये चैनल खोल रखा है कि कोई भी बीके आ सकता है, लेकिन कोई बीके आना नहीं चाहता यहाँ पे। खाली वो ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ उनका प्रमोशन हो, जैसे सुरेश ओबराय के साथ वो शिवानी जाएगी। ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ उनका प्रचार हो और लोग फंसे। अगर वो वाक़ई में जान के पीछे हैं, तो वो यहाँ पर आकर एक डिबेट करने में या डिस्कशन करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बीके नहीं आएगा ऊपर। वो कहेंगे सदगुरु का निंदा हो जाए, ग्लानि हो जाएगा। हमने इतना ऐसे मानसिक स्थिति होता है कि सदगुरु का हम ग्लानि करें। जो सदगुरु का निंदा करता है वो स्वर्ग में भी उसको ठौर नहीं तो मिलेगा। निंदा वो तो नहीं कर रहे ना, हम कर रहे हैं ना, तो इससे उनको क्या? ये तो सब बहाना है। ये सब तो बहाना है, उनका क्योंकि जो अगर वो डिस्कशन हमारे साथ करेंगे तो वो तो मुँह से नहीं करेंगे ना कोई ग्लानि, तो उनका को क्यों ही पाप क्यों लगेगा? पर वो ज्ञान का साथ तर्क-वितर्क करने क्यों नहीं आ सकते हैं? अ, उनका यही कहना है कि ज़्यादा गहराई में जाओगे तो डूब मरोगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। जो ऊपर-ऊपर है, ऐसे उनका मत हाँ, रहता पर है हर चीज़ एक में। बात बताइए, जिसकी नींव ही व्यभिचार और पेडोफिलिया और झूठ पर टिकी हो, तो ऊपर सतयुग कैसे बनेगा? जिसके रूट्स में झूठ हो। लेखराज की उम्र भी जो है, मैंने कल बताया था प्रमाण उसका सर्टिफिकेट दिखा के ओरिजिनल की, वो उसने गलत एज थी। ये लोग कहते हैं कि वो बुड्ढा था, इतनी सारी लड़कियों के साथ वो अधनंगा होकर टब में नहाता था, ये सब करता था, तो वो तो बुड्ढा था, वो तो सबको बेटी समझता था। तो वो बुड्ढा नहीं था, वो 52 का था, 60 का नहीं था। और इन्होंने जो कहा कि 60 साल के वानप्रस्थ के ऊपर ही आत्मा आती है शिव बाबा की, तो वो बात इनकी गलत हो गई, क्योंकि शिव बाबा तो थे ही नहीं। मतलब वो तो थे ही नहीं उसका 60 का। ये अजय गुप्ता जी हैं, इनकी वाइफ जो है वो बीके में चली गई थी। तो नीलेश जी जो हैं वो पीबीके के हैं। अजय जी, वेलकम आपको। आपको कुछ पूछना है इनसे? हाँ, प्रीति जी, सबसे पहले अच्छा तो राम अजय राम। जी, मैं राम-राम, एक बात कहना चाहती हूँ, ये अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं और ये पीबीके के वीरेंद्र देव दीक्षित के बारे में बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं, बीके को तो बुरा समझते हैं, पर पीबीके को अभी भी सोचते हैं कि वो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं।
दीदी सबसे पहले तो मैं इनकी एक बात का जवाब देते, जो अभी आपने बोला कि ये ज्ञान बांटने के आ नहीं सकती हैं, तो ये सुरेश ओबराय के सामने और जनता के सामने सभा मंच में ज्ञान बांटती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकती हैं तर्क कर? फिर सबसे पहली बात दीदी, हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, जब मास्टर पढ़ाता है तो उसको नहीं आता है, तो भी वो तो क्वेश्चन पूछता है कि सर ये क्या होगा, इसका क्या होगा? क्या इनको इतना मालूम नहीं है, बीएससी किए हुए हैं, कि स्कूल में भी मास्टर पढ़ाते हैं तो बाद में सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, जिसको नहीं आता तो वो आंसर करता है, उत्तर आंसर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर चलते हैं। फिर इसमें शर्म शर्म किस बात की है? इतना तो नॉलेज इनको होगा, ये भी 23 साल के नहीं हो है ना गए हैं। इनको नॉलेज कुछ नहीं है, बीके पीबीके वालों को नहीं है, ये घबराते हैं कि ये सबके समक्ष एक्सपोज ना हो जाएं। दीदी देखिए मैं तो इनसे नीलेश जी आपको सिंपल सी बात बोलते हैं, अगर इतनी सेवा अपने माँ बाप की होती, इतना ज्ञान किए होते, तो आपको किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं थी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सारे चीज सारे पाप आपको वहीं से ही धुल जाते। आपने ये क्यों नहीं सोचा मैं माँ बाप की सेवा, भगवान भी तो थे, उन्होंने अपनी माँ बाप की सेवा की है, अपनी माँ के कहने से रामचंद्र जी भी गए थे, अपनी माँ के उससे कृष्ण भगवान भी गए थे। तुम लोग अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहे हो, रिश्तेदारों को छोड़ के आ रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। नहीं, सुनिए, जीवन का एक हिस्सा होता है हर चीज का रिसर्च करना। अगर हम साकार में भगवान को ढूंढ रहे कि भगवान धरित्री पर आए हैं, ऐसे संदेश मिल रहा है हमें दुनिया वालों से, तो हमारी भी इच्छा होती है कि इसके ऊपर रिसर्च किया जाए, इसको समझा जाए कि भगवान है। हम उसके बाद घुसते हैं उसके अंदर, और इसमें भी बताया जाता है, कर्मयुग की थ्योरी बताया जाता है कि कर्म की थ्योरी का प्रभाव कैसे पड़ता है मनुष्य जीवन के ऊपर। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बेस्ड होता है कि मनुष्य साकार में राम हो कृष्ण हो, ये साकार में कब हुए थे, उस आज सृष्टि पर कहाँ है। अगर राम है कृष्ण है, उसको तो आपने मंदिर में फोटो के रूप में, मूर्तियों के रूप में देख रहे हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल में आज सृष्टि में प्रेजेंट है, पर मनुष्य के रूप में है। और गीता में इसका श्लोक भी नीलेश आया जी, है, मैं अब आपको एक जाने बात की। बताना चाहती हूँ कि देखिए, दीदी मूर्ति दीदी में दीदी प्रतिमा में एक बात और बता दूं, मूर्ति में प्रतिमा में और विग्रह में फर्क है। अगर आप किसी की फोटो देखकर उसकी मूर्ति बनाते हैं तो उसको प्रतिमा बोलते हैं, लेकिन अगर आप मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो उसको विग्रह बोलते हैं। और मंदिरों में जो आप बोल रहे हैं ना, मूर्तियां मूर्तियां, वो विग्रह हैं, उनका कॉन्सिक्रेशन हुआ है, वो ऐसे ही नहीं लगा दी गई हैं। उनमें जो है वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनकी, इसलिए वो विग्रह हैं। लेकिन वो प्रीति साकार रूप में बातचीत करने वाले व्यक्ति तो नहीं है ना। लेकिन हमें हाँ, साकार रूप में जो राम कह रहे हो या कृष्ण कह रहे हो, वो हाँ, तो प्रैक्टिकल में मनुष्य रूप में वो कहाँ है? ऐसे है ना, हमारे वेदों में ढूंढने का दिया ये है, नजरिया था। नीलेश जी, वेदों में दिया है कि जो हृदय है वो अंतरिक्ष है, और उसमें प्रभु का वास हो जाता है जब सब दिव्य गुण आप में आने लगते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो वो आपको अपने अंदर ही प्रभु की आवाज सुनाई देगी। वो बाहर से प्रीति किसी जी के ऊपर चड्डी करके नहीं आएंगे भूत प्रेत की तरह। राम और कृष्ण के युद्ध में भी दिखाया गया कि उनको काफी हाँ, युद्ध लड़नी पड़ी। तो ये हाँ, उनका तो वो कहना तो है कि ये अवतार संसार थे ना, जो है, वो ये अवतार संसार जो थे। है जंगल है। इस संसार रूपी जंगल में हम सब अर्जुन रूपी पुरुषार्थी है, जिनको युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये जो सारे संसार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार से ग्रसित है। हमें भी अपने काम विकार के ऊपर जीत पानी है और सारे संसार के ऊपर भी जीत पाने, तभी हम ये माया जी पे 6 जगत जीत विकार है। काम। पहली बात तो ये षड रिपु हैं। षड रिपु हाँ, हैं, ये शरीर 5 विकार आलस्य। नहीं है। हाँ और जी। प्रीति दूसरी दीदी बात, एक हाँ। ये अंदर के शत्रु हैं, एक बाहर के शत्रु हैं। हम 3 लोक हैं, 3 तरह के लोक हैं। एक तो ये भौतिक वर्ल्ड है, एक आधिदैविक है और एक आध्यात्मिक है। तो तीनों में इनका जो है एक वो है, सिंबल है। प्रीति हाँ दीदी जी, जी, मैं इनको तो छोटा सा अजय जवाब, जी कुछ बोलना छोटा चाहते हैं? अजय जी बोलिए। नीलेश जी, अगर फिर आपकी हिमांशु जी। नीलेश जी आपके मदर फादर ने आपको पैदा नहीं किया होता तो आप कौन सा ज्ञान ढूंढते? सबसे बड़े ज्ञान तो है जब आपको माँ बाप ने तप करके आपको लाया इस धरती पे, ठीक है। कृष्ण जी ने जब अवतार लिया तो देवकी यशोदा के साथ में सब चीज उनके पाला उन्होंने, उसी तरह रामचंद्र जी को पाला। आपने माँ बाप से ज्ञान क्यों नहीं लिया? भीष्म पितामह थे सुनिए माँ। जो कि, पहले सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। भीष्म पितामह थे बोलिए। जो कि दोनों के बाबा थे,
पांडव कौरव के, वो इतने बाण लगने के बाद भी जिंदा थे। उनको आजीवन मृत्यु के था कि आजीवन रह सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा मेरे घर में कलेश हो रहा, मेरे घर में ये सब लड़ाई हो रही है, तब उन्होंने प्राण और जिंदा रह के भी बाणों को सैया पे लेट के भी युद्ध देखा है, समझाया है। तब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो जब तुमने अपने माता पिता को ही नहीं समझा, दूसरी जगह ज्ञान लेने कहाँ चले गए आप तो मुझे आपसे बड़ा बताइए, मूर्ख कोई अगर है नहीं। मैं आपको आप इसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए 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 सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर अपने माता पिता दुनिया के लोग सब क्या कर रहे हैं, सब असत्य के साथ में है, अन्याय के साथ में है, सारे दुनिया वही कार्य कर रहा है जो वेद के बरखिलाफ है। वेदों में क्या कहा गया है, आपको पवित्र जीवन जीना है, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीना है, आपको अपने मतलब जीवन को क्या करना है, देवता समान देवता तुल्य बनना है। अगर आपके परिवार में मांसाहारी लोग हैं, आपके परिवार में अगर गीता में बताया जा रहा है कि काम महाशत्रु है, काम क्रोध ये महाशत्रु है, अर्जुन तो इसको त्याग दे। इसके ऊपर अगर टॉपिक समाज में आ रहा है, कोई बता रहा है कि आप काम के ऊपर जीत पा सकते हो, आप ब्रह्मचारी बन सकते हो, आप पति से पावन हो सकते हो, आप अपने शरीर से डिटैच होकर के आत्मा बन सकते हो, तो ये यूनिक थ्योरी आ रहा है संसार में। अगर इससे आपको लग रहा है कि मैं भगवत की प्राप्ति कर लूंगा या मैं मतलब मनुष्य से देवता बन जाऊंगा, इनका अहम ऑब्जेक्ट क्या था, हमारी पढ़ाई का अहम ऑब्जेक्ट है हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कर लेंगे अगर हम पुरुषार्थ करते। गीता में भी ये बात आया है, नर अर्जुन तू ऐसा कर्म कर जिससे तू नारायण बन सके, नारी द्रौपदी तू ऐसा कर्म कर जैसे नारी से द्रुपद लक्ष्मी पद प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी कर्म की थ्योरी अगर भगवान ने बताई है अर्जुन को, तो प्रैक्टिकल में हमें लगा कि शिव जी का साकार शरीर ये व्यक्तित्व है, इसके अंदर जो ज्ञान दिया जा रहा है इससे हम नर से नारायण बन सकते हैं, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है तो इसका। ये ये इन्होंने लक्ष्य कुछ भी नहीं कहा, ये तो वेद में लिखा हुआ है और वेद से ज़्यादा प्राचीन तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी वेद जानते थे। तो आप सोचो कि वेदों की प्राचीनता से मैं आपको डेट्स बता लेकिन सकती हूँ कि वेदों से कितना दुनिया पुराना की है। किसी की ये जो सदगति नहीं इन्होंने हुई ना। चलाया है, ये जो कॉन्सेप्ट कि हम देवता बन सकते हैं, तो ये इनकी कोई यूनिक नहीं है बात, ये तो लेकिन चलाई हुई है वेदों वेदों के से। ऊपर थोड़ा सा मैं इधर पॉइंट बताऊंगा। अगर वेद है, लेकिन जो भी 4 वेद है, ऋग साम यजुर अथर्व, इन वेदों से दुनिया में ना भ्रष्टाचार का मुक्त हो पाए, ना पतित दुनिया की पावन बन पाई, ना इस दुनिया में जो भी चल रहा है, जितने भी एलिगेशन लग रहा है दुनिया में, ये कोई तो खत्म नहीं हुआ है। यानी वेदों पढ़ने से, वेदों को अपने जीवन से धारण करने से किसी का सदगति नहीं हुआ। रामायण तो लोग पढ़ते, महाभारत भी पढ़ते, गीता भी पढ़ते, लेकिन प्रैक्टिकल भगवान के द्वारा दिया जाने वाली गीता नहीं पढ़ते। अगर भगवान के मुख से दिया जाने वाले गीता पढ़ते तभी अभी तो देवता बन अभी जाते। सुनिए ये नीलेश जी, आप सब कुछ वही बोल रहे हाँ हैं जो जी। बीके में बोलते हैं, वही उल्टियां बोल रहे हैं आप। सबसे पहली बात आपने बोली कि जो वेद पढ़ते हैं उनकी सदगति नहीं होती है, ये गलत है। वेद पढ़कर ही आप स्टेप बाय स्टेप उन चरणों तक पहुंचते हैं। ये जो ऋषि वहां पर मेंशन्ड हैं, जो वेदों के अंदर हैं, वो उस स्टेज तक पहुंचे हैं, तभी तो उनका वो नाम पड़ा है। जो घोर अंगिरस है, उन्होंने अंग अंग में शक्ति ग्रहण कर ली है, इसलिए उनका नाम घोर अंगिरस है। जो कण है, कण्व है, वो उन्होंने कण कण में जो है वो प्राप्त कर लिया। जो विश्वामित्र है, उन्होंने पूरे विश्व को मित्र की तरह माना है, तब वो विश्वामित्र बने हैं। तो आपका ये जो क्लेम है, ये यहीं से खत्म, धाराशायी हो जाता है कि वेद पढ़ के किसी की सदगति नहीं हुई है। और दूसरी बात आपने कही, जो गीता है वो भी लोग पढ़ते हैं, तो वो जो है इन्होंने जो है गीता से कोई नहीं पाया है भला, वो भी बात गलत है, क्योंकि गीता को पढ़ के खाली उसको अपने में धारण भी करना पड़ता है। उसमें मार्ग दिया है कि भक्ति मार्ग अपनाइए या जो है वो सांख्य लेकिन मार्ग को समझ नहीं अपनाइए, पाते या ना, तो जब आप समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आप उसको पढ़ते नहीं है। कितना सुंदर राम सुखदास क्योंकि जी ने गीता का क्योंकि भाष्य देखिए लिखा है। संस्कृत में है, जो भी नहीं, वेद संस्कृत शास्त्र में है वो कब है? संस्कृत। वो तो हिंदी में उसका भाष्य इतना सुंदर राम सुखदास जी ने दिया है कि कोई गधा भी समझ लेगा उसको। जब मैं समझ लेकिन सकती हूँ तो उसको कोई भी समझ सकता है, इसको मैं तो हिंदी ये में मानती हूँ। जो भी हिंदी में राइटर लिखते हैं उसको वो ढंग से, क्योंकि मूल भाव नहीं रहता है, मूल कैसे रूप पता? की जो आपने तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया। मुझे आप राम सुखदास जी का जो भाष्य है वो पढ़ के देखिए, उसमें संस्कृत के हर एक शब्द का अर्थ दिया है, और यहाँ तक कि उस संस्कृत शब्द का किसी और भी
जो शतपथ ब्राह्मण या किसी और जगह भी वो शब्द किस भाव में आया है उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया है वहां पे। फिर तो भी आप बुद्धि ये के कह ही आधार नहीं पर। सकते। ये तो कोई मूर्ख फिर भी व्यक्ति बोल सकता है जिसने कुछ भी नहीं नहीं पढ़ा, नहीं वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देगा, क्यों अरे भाई क्यों ये मैं सब बता रहा करने हूँ, से तो कुछ नहीं होता। सुनिए ये सुनिए जो आपने ये श्रीमद् ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया है ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है और बहुत ही थोड़ा सा मैं अनएजुकेटेड है। देखिए थोड़ा सा मैं नीलेश इधर जी, बोलूंगा। श्रीमद् भगवत गीता जो है वेद व्यास के द्वारा जो भी गलत लिखा गया है। है, श्रीमद् भगवत गीता वेद व्यास ने लिखी ही नहीं है। जो भी ये वेद भी गलत है, श्रीमद् ये भगवत भी गीता में, गलत है। श्रीमद् भगवत गीत जो है, श्रीमद् भगवत गीत था, वो एक गीत था और उसका जो कुछ और था, जो महाभारत है वो वेद व्यास ने लिखी है और जो ठीक है। तो उसका जो जो ट्रांसलेशन वेद है, व्यास ने लिखी है, देखिए मैं थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा। बता देती हूँ कि ये जो आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हो ये गलत है। तो बस। उन्होंने लिखा था तो मूल रूप उन्होंने जानते हैं वो कि किस तो आधार पर लिखा था, उन्होंने किस जो भाव से लिखा लिखा था। था, जब हिंदी हाँ, में लिखना वाला होता है वो उसका मूल भाव नहीं जानता ना कि कैसे प्रकृति को उन्होंने स्टडी किया था, किस हिसाब से उन्होंने लिखा था। तो उनका मनोविज्ञान ये की गलत प्रोसेस है, अलग आप थी। गलत कॉन्सेप्ट कह रहे हो। जो संस्कृत का शब्द है उसके बहुत सारे अर्थ नहीं हैं और उसके बहुत सारे भाव नहीं हैं, क्योंकि सारे लोग मूर्ख नहीं है। आप सारियों की भाष्य 2-3 के निकाल के देख लीजिए, उनका मूल भाव वही है। ऐसा गीता में नहीं है कि 108 आप टीका कैसे कुछ हो भी गई? एक को, गीता में आप एप्पल को ऑरेंज नहीं बोल सकते। जो संस्कृत गीता का में जो शब्द 100 है से उसका वही गीता अर्थ में है। नहीं, गीता में 108 जो व्याख्याएं हुई, टीकाकरण ने टीका की, शंकराचार्य जी ने कुछ बता दिया, माधवाचार्य ने नहीं कुछ बताया बता कुछ। दिया। आप मेरे को उसका तो डिफरेंस निकाल के दिखाइए। जो आप उसका जो भाष्य है, जो संस्कृत के शब्द है, उसके बहुत सारे अर्थ नहीं है, वो 2-3 होंगे मैक्सिमम। जो जैसे मैं गीत वो पढ़ रही हूँ वेद, तो इन्होंने भी, आज मैंने खुद पढ़ा वाजिनीवती। वाजिनीवती का अर्थ है शक्तिशाली, है ना? वाज मतलब शक्ति होता है। तो जो सोम से हमें शक्ति मिलती है, तो वाजिनीवती जो है शक्तिशाली के सेंस में यूज होता है। लेकिन जब उषा का हम वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, उषा के बारे में बात करते हैं, तब वाजिनीवती का अर्थ अन्न के साथ हो जाता है कि अन्न देने वाली। तो तोकाया तनियाया यानी कि बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हमें अन्न दे। लेकिन उसको शक्ति की तरह भी उन्होंने रख के बताया कि अगर आप इसको शक्ति की तरह यूज करेंगे तो भी बोलेंगे कि जान दे ताकि हमें शक्ति आए। तो ये जो आप कह रहे हो ना ब्लैंकेट स्टेटमेंट आपने दिया, ये बिल्कुल फॉल्स है। और ये जो लेखराज ने जो गीता का वो किया है इस्लामीकरण, ये तो बिल्कुल उसने तोड़ मरोड़ दिया है। और तीसरी बात ये कि श्री कृष्ण के जो गुरु थे घोर आंगिरस, उन्होंने उन्हें वो शिक्षा दी थी और इन्होंने उसकी जगह कह दिया कि शिव जी ने दी है गीता। तो आपका ये जो कहना है, ये जो लेखराज है, ये भी व्यभिचारी लेखराज और वो वीरेंद्र देव दीक्षित, इनकी बातें बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड है और इन्होंने पूरे वेद ही नहीं पढ़े। तो जिसने वेद नहीं पढ़े उसको कहाँ नॉलेज आएगी? ये एविडेंस के आधार पर भी बताते हैं कि ये दार्शनिक ने ऐसे-ऐसे विचारधाराएँ व्यक्त किए इनके सारे कि गीता जो है सारे दार्शनिक, निराकारवादी रचना है। देखो गीता नीलेश का जी, भगवान श्री कृष्ण में नहीं है, ये जो ऐसे उदाहरण देते विचारधारा। हैं ना नीलेश जी, ये जो उदाहरण देते हैं ना, ये उस दिन एक बीके आया था, बोला पता नहीं कौन एक आया था जो कि एक्चुअल बीके नहीं था, वो दिल्ली में जाता था। वो मुझे कहता है कि देखो हमारे फलाने संत ने भी ये कहा है, और कोई इंडिया का कोई साधु जो भगवा कपड़े पहने हैं उसके मुंह से बुलवा के बोल दिया, देखो तुम्हारे सनातन के साधु ये बोलते हैं। तो वो कोई ऑथेंटिक नहीं बोल रहे, जो वेद से बोल रहा है वही ऑथेंटिक बोल रहा है। ऐसे तो आप किसी को भी भगवा कपड़ा पहना के बोल दो कि भाई सनातन में तो ये बोला जाता है, तो वो थोड़ी माना जाएगा। तो इनके पास कोई भी उदाहरण जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, ये मुझे कहना था। अच्छा हिमांशु जी बोलिए आप। हाँ नीलेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। हाँ सर ऐसा ये जो आप कह रहे थे ना वेद पढ़ के किसी को सदगति नहीं मिलती है, पर फैक्ट ये भी है कि पीबीके में जाके मुरली सुन के या बीके में जाके मुरली सुन के भी कई लोगों को सदगति मिली नहीं। आप उनका कैरेक्टर देखो, उनके एक्शंस देखो, तो बिल्कुल उन बातों के विपरीत है जो उनको बताया जाता है। आप समझ रहे हैं? सदगति दरअसल उसी को मिलेगी जो उन बातों को जीवन में धारण करने की पुरुषार्थ करेगा। आप खाली एक इंफॉर्मेशन ले लो, उसको फिर उसको अप्लाई ना करो जीवन में, तो सदगति फिर वेद पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, नहीं मिलनी।
तो मेरी तो आपको ये सजेशन है, बाबा वीरेंद्र दीक्षित को आदर्श के रूप में ना देख के आप उस संस्था से दूर हो जाओ, क्योंकि वो भी एक क्या है, ब्रेन वॉश इंसान है। वो तो बीके से निकला, इसलिए बीके की आइडियोलॉजी के आधार पर ज्ञान दे रहा है। इस्कॉन से निकला होता तो उसकी आइडियोलॉजी के आधार पर ज्ञान देता। आप समझ रहे हो? जी ये जी साइकोलॉजिकल जो असर होता है दिमाग पे, उसको थोड़ा आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के देखो। और मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा था, बीके में जो मुरली, ओरिजिनल मुरली आप कहते हो पीबीके में मिलती है, कोई ऐसी बात आपको ध्यान में है जो शिव बाबा ने बीके में कुछ और कही, लेकिन ये तो एडिट कर देते हैं, वो मुरली आपके पीबीके में अवेलेबल हो? कोई ऐसी बात आपको ध्यान में है जो हमें नहीं पता, बीके में नहीं बताते? पीबीके में मैंने मुरली उनका जो लिटरेचर देखा उसमें शंकर का जिक्र आया है। जो ये क्या है, बीके में क्या होता है, अभी मुरली का तारीख नहीं डाल रहे, किस तारीख किस सन में वाणी है। अभी जो रनिंग चल रही है इसमें तारीख नहीं डाला जाता है किस सन का वाणी है। और पीबीके में इनका पुराने सब चिट्ठा पड़ा हुआ है कि शंकर का पाठ ऐसे खुलासा होता है, शंकर को ऐसे, उनका बहुत सारे डायरेक्ट बीके को मतलब तीर लगाने के लिए बहुत सारे पॉइंट इन्होंने किताब में छाप रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि बीके को कैसे बताया जाएगा कि भगवान का साकार पाठ जो है वीरेंद्र देव दीक्षित द्वारा चल रहा है। एडवांस पार्टी जो है बीके मुरली में आया है कि एडवांस पार्टी जो है चलता है। जो बाद में दादा लेखराज के शरीर छोड़ने के बाद वो आएगा व्यक्तित्व, उनका ये कहना है। एक प्रकार से जो कहते हैं ना, तेलुगु फिल्म तमिल फिल्म की तरह इनका जो पास्ट सीन है ऐसे क्रिएट होकर के आ रहा है। और मेरा तो कोई प्रकार से सदगति नहीं हुआ ज्ञान में, लेकिन बहुत आत्मा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमें अनुभव हुआ है, हमें लग रहा है हमारे जीवन बन सकता है। हमारी चाचा भी है, विरोध होता है उनके साथ, हमारे टकराव होता है, क्योंकि वो गीता को एकदम से रट लिया। एक प्रकार से गीता को वो भी आपके सामने बोलेंगे, आप भी कुछ नहीं बोल पाओगे, हर चीज का जवाब दे देंगे वो आपके मुंह के ऊपर। लेकिन मेरे साथ जो घटनाएं पर घटी वो हुआ, जवाब मैं गलत होता है ना, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं तो लोग सोचते हैं ये तो सच बोल रहे हैं। अब देखो सारी आपने दुनिया कितना को घोंट सेवा के दे पी रहे हैं लिए वो। उनके आंसर्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बीके बैठे बोल रहा है कोई। वो एकदम से हिम्मत, क्योंकि वीरेंद्र देव दीक्षित का वाणी आप देखोगे, एकदम से आप देखोगे हिम्मतवान होकर के वो बोल रहा है कि रियलिस्टिक बात बोल रहा है। आप उसके मतलब फेस बॉडी लैंग्वेज देखोगे, उस बॉडी लैंग्वेज से आपको लगेगा ये एकदम से सटीक बात बोल रहा है जो घटित होने वाला है सृष्टि चक्र जो 5000 साल का है। क्योंकि कार्बन डेटिंग का डिमेरिट्स तो हमको पता नहीं है। वो कहते हैं कि इतिहास जो बनी है, आप देखो अब ज्यादा से ज्यादा 2500 साल के इतिहास मिल रहे हैं संसार में, और बाकी के इतिहास कहाँ गए? मतलब इतिहास नहीं है। यानी रिटिन में तभी आता है जब दुख की शुरुआत होती है। दुख की दुनिया आई द्वापर युग से, तभी मनुष्य को समझ में आया कि हमें इतिहास रचना चाहिए, पास्ट की बात को लिखित आकार देना चाहिए। तो इनका ये कहना होता है कि पहले पुराने इतिहास क्यों नहीं है? अगर सृष्टि लाखों हजार साल के है या बहुत वर्षों का है, तो उनका इतिहास क्यों नहीं है सृष्टि का? इसके ऊपर भी मेरा भी एक सवाल था कि संस्कृत अगर संस्कृत तो में अगर सृष्टि का वेद इतिहास महाभारत। है ना। आपको किसने कहा कि सृष्टि का इतिहास नहीं है? हमारे पास वेदों की प्राचीनता का इतिहास है, हमारे पास रामायण का इतिहास है। क्योंकि देखिए जो हिमालय था, उसकी जो हाइट है वो कितनी-कितनी हुई और कितने समय तक वो नीचे जाता रहा, उस हिसाब से, और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और ताम्र लेख और जो शिलालेख हैं उनका हमारे पास सब कुछ एविडेंस है। तो आप जो ये वो बात कह रहे हो कि सृष्टि का इतिहास नहीं है, तो है हमारे पास। और हमारे वो पास कहते हैं जो ये मोहनजोदाड़ो विष्णु जी के हड़प्पा अवतार जो। हुए, तो ये जो हाँ चार्ल्स जी। डार्विन की जो एवोल्यूशन थ्योरी है उससे मैच करता है हमारा ये जो विष्णु के जो 10 अवतार हुए। अच्छा इंदिरा जी, आप इनको आके कुछ उड़िया में भी बोल सकते हैं। प्रीति दीदी, मैं ऐसे नीलेश जी से पूछूंगा, जब ये बीएससी में थे तो इन्होंने कितने परसेंट बोला था कि मैं नंबर लेके आऊंगा? अपने मन में सोचा था और अपने गर्व से सोचा था कि मैं 90 लाऊंगा कि 95 लाऊंगा कि 99 लाऊंगा। हाँ नीलेश जी, आपने कितने परसेंट सोचा था? सुनिए, वो तो पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। आप मैं जो आपसे अपना पूछा, आप जैसे सिर्फ क्वेश्चन दीजिए, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, शॉर्ट में दीजिए कि आपने कितने परसेंट सोचा था कि मैं पढ़ूंगा तो मैं कितने परसेंट लाऊंगा?
अपना जितना अपने बुद्धि होगा उसी हिसाब से सुनिए। मैं तो मिडिल पीरियड आप का स्टूडेंट था, आपका मतलब आप ना बिल्कुल मिडिल के परिवार। एक मिनट, आप पहले एक सुन मिनट लीजिए, पहले समीर जी, आराम से सुन नीलेश लीजिए जी, नीलेश आप। जी, नीलेश जी, एक एक हाँ मिनट जी। अरुण जी, अजय जी, एक मिनट, अजय जी, एक एक मिनट, मिनट। अजय जी, एक मिनट, अ, अच्छा नीलेश जी। एक मिनट अरुण जी बोलिए। अरुण जी आपका स्वागत है, हाँ, आप भी पूछ लीजिए जी। हाँ, नीलेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा बीएससी है क्वालिफिकेशन। बीएससी बीएससी इन किस चीज में बायोलॉजी। थी? आपने बायोलॉजी बता बीएससी नहीं किस रहा लिए की, आपको। बीएससी किस लिए की थी? उद्देश्य क्या था आपका बीएससी बीएससी करने मुझे का? मुझे ज्यादातर रिसर्च वर्क में जाना था, बहुत चीजों को लेकर के, फिर मेरा आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना हुआ। बीएससी करने के बाद आपने एमफिल की, पीएचडी की, नहीं की। रिसर्च वर्क तो नहीं, ये मैं होता है ना। इसमें आ गया ना। बीएससी कोई नहीं, बीएससी कोई रिसर्च वर्क है क्या? नहीं, आप उसके बाद अपनी करना जिंदगी था, में लेकिन कामयाब नहीं हो मुझे पाए तो इसमें भाग गए। आध्यात्मिक। एक मिनट, मेरा जो सवाल है उसका सीधा सीधा सुनिए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। बीएससी रिसर्च वर्क है क्या? बीएससी का स्पेशल सब्जेक्ट रखना पड़ता है, उसके मैं आपसे बाद जो करना पूछ रहा पड़ता है। हूँ स्पेशल फिशल छोड़ दीजिए, बीएससी रिसर्च वर्क है क्या? नहीं है। आपको पीएचडी में रिसर्च होता करना है। था ना, तो आपको आगे क्या हाँ जी। करना चाहिए था? आपको वीरेंद्र दीक्षित के एमफिल शरण करना में चाहिए। जाना चाहिए था या एमफिल करना चाहिए था? आपने अपना रास्ता छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? रास्ते से भटक गए और आप स्वर्ग जाना चाहती हैं। जो जीवन मिला, जो उद्देश्य अपने प्रण लिया, वही पूरा नहीं कर पा रही हैं। और आपने क्या वेद पढ़े हैं? यस और नो बोलिएगा। वेद वेद नहीं क्या पढ़ा हूँ, आपने लेकिन वेद वेद पढ़े हैं? पढ़ने वाले मैं नहीं सिर्फ पढ़ा आपसे हूँ, जो सवाल लेकिन पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जी। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, बाद में पूरा मौका दूंगा। क्या आपने नहीं, वेद वेद पढ़े नहीं हैं? पढ़ा हूँ मैं। वेद गीता नहीं पढ़ा पढ़ी हूँ, है? और श्रीमद् भगवत गीता भी जो नहीं चीज पढ़ी है जो पूरा। चीज आप जिस चीज का आपको पता नहीं, उसका उदाहरण क्यों लेके आ रही हैं? क्या वो चैप्टर, वो पेज दिखा सकते हैं जो उदाहरण दे रहे हैं आप, या हिंदुओं को बेवकूफ समझते हैं क्योंकि आप? नहीं, नहीं, क्योंकि देखिए क्योंकि वो नहीं, जो ये आपने पढ़ा ये नहीं उसका उदाहरण नहीं दे सकते। नॉट अथराइज गिव द एग्जांपल व्हिच यू हैव नॉट स्टडीड। जो पुस्तक आपने नहीं पढ़ी है उसका एग्जांपल यहां मत दीजिए। आप हिंदू हैं ही नहीं, आप क्योंकि ब्रह्म सनातनी है ही कुमारी नहीं। इसके ज्ञान के नहीं, हिसाब। ब्रह्मा कुमारी ब्रह्म छोड़ दो, कुमारी ज्ञान के लेखराज छोड़ दो। सुनिए, लेखराज जिस ज्ञान को लेखराज हमने संस्कृत में एमए माना, था। क्या उसी आपने ज्ञान संस्कृत के पढ़ी थीम है? के हिसाब से हमने गाउड़ित्री नहीं, सभा हम की, उसके बहुत ज्ञान सारे को जो मान पंडित विद्वान है नीलेश हम जी उसके ज्ञान उनसे को अगर आप मानेंगे वेदों से रिलेटेड ट्रू बातें भी की, सनातनी तभी लेकिन होंगे। को तब नीलेश जी मानेंगे आप जब ट्रू आप उदाहरण सनातनी, सही हाँ देंगे। देखिए आप ऐसा करिए उदाहरण आपके नीलेश पास जी। है नहीं, खाली हाँ खाली हवा में बातें करेंगे। गीता में ये लिखा है, हाँ गीता में जो वो लिखा है। वेद हाँ बताओ वो पेज नंबर बताओ, गीता में वेद आपने कहाँ क्या लिखा है जो भगवत अभी आप सही बोल रहे हैं। बकवास कर रहे थे? अरुण जी सही बोल एक रहे एक हैं। मिनट, अरुण जी सही बोल रहे हैं एक कि मिनट, आपने वो जब अभी अपने नीलेश सनातन जी, ग्रंथ या नहीं पढ़े। अपना, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा, गीता का वो पन्ना मुझे दे पाएंगे? दे गीता पाएंगे का वो हमारे गीता का एविडेंस पन्ना? बहुत। नहीं, एविडेंस छोड़ दीजिए, मैं आपके कौन एग्जाम्पल सी? से ही वो एविडेंस चाहता हूं। यहां वहां मत मुझे घुमाइए। आपने गीता में क्या लिखा? अच्छी ब्रह्मचर्य अरुण को जी एक मिनट, मैं एक नहीं, बात गीता कहना में चाहती बहुत हूँ। सारे मैं अरुण चला जी प्रूफ जा सकता एक है, आपको बता मिनट, कहीं सकता हूँ, लिखा है कि सुनिए उसमें सुनिए ब्रह्मचर्य ही जीना है? सुनिए नहीं अरुण जी एक बात मैं कहना चाहती हूँ जी। कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते थे, तो मैं अगर उनसे बोलती थी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोकायोक्स, तो वो मुझे कहते थे, एक स्टूडेंट था उसने लिखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सो इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसने आधा पेज में खाली ये लिखा कि इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है। पर मैंने उससे एक आंसर पूछा था, क्वेश्चन में ये था कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो सिग्निफिकेंस लिखने की बजाय उसने आधे पेज में खाली ये लिख दिया, और मैं देखती रह गई कि सारे पेज में वो यही लिख रहा है, इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेड दैट, और उसने क्वेश्चन को ही निकाल निकाल के इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही लाइनें रिपीट कर कर के सारा आधा पैराग्राफ भर दिया, और एक आंसर नहीं बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल वैसी ही चीज है जो आप बोल रहे हो नीलेश जी। आपने जो ये बात बोली ना अभी, ऐसी एक सेकंड, लेट मी इनकी कंप्लीट। तो ये इन्होंने जो आपने जो ये वाली बात बोली ना कि हाँ अरे जी। वहां तो बड़े भगवत गीता में तो बड़ा कुछ लिखा है, ये है वो है, आपने खुद तो पढ़ा ही नहीं है भगवत गीता। जब आप उसका मूल पढ़ेंगे, रामसुख दास जी का भाष्य पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है
तो आप जब उसको पढ़ेंगे और हर संस्कृत वर्ड का एक ही अर्थ है, वही अर्थ है, उसके ऐसा नहीं है कि आप सेब को चूहा बोल देंगे। तो कोई ऐसा फर्क नहीं है कि लोगों ने भाष्य में कुछ भी मनगढ़ंत कर दिया। ये तो मुसलमान लोग हैं जो शब्दों का अर्थ नहीं बताते, वो कह देते हैं इसका भाष्य का मतलब ये है। अरे हर संस्कृत ऐसा भाष्यकार चुनो जो हर संस्कृत वर्ड का उत्तर दे, तो उसका जो आप लिटरल मीनिंग है वो देखिए, फिर भावार्थ देख लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो अच्छा जानकार होगा, वो हर संस्कृत शब्द का अर्थ देगा। जो ऐसे जो गोल मटोल लोगों में डिस्टॉर्शन करते हैं, वो शब्दों का अर्थ नहीं लिखते वहां पर। तो आपने जो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल उसी स्टूडेंट की तरह से है। नीलेश जी ड्रॉप हो गए हैं। तो ये जो पीबीके है ना, मैं तो समझती हूँ पीबीके जो है वो तो बिल्कुल लेखराज की कॉपी करके बनी है। उसने देखा, वीरेंद्र देव दीक्षित ने देखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा चमक गया है, तो लाओ हम भी कर लें ऐसा। प्रीति जी, मैं इसमें एक आपको बात बताना चाहूंगा। जो जी। बीके का ब्रेन वॉशिंग स्किल है, उससे कहीं गुना स्ट्रॉन्ग पीबीके का है। ऐसा क्यों है? पीबीके का ब्रेन वॉश आदमी है। ऐसा क्यों है कि ये जो वीरेंद्र देव दीक्षित है, ये इतना बदनाम है, फिर भी पीबीके से लोग ज्यादा प्रभावित हैं? वो इसने मुझे बताया, नीलेश जी ने, कि भाई वो तो पीएचडी था वीरेंद्र देव दीक्षित, इस वजह से ये उससे बड़ा मुखातिब है। इन्होंने कह दिया वो पीएचडी था। मैं कहता हूँ वो पीएचडी नहीं था, वो खाली एमए संस्कृत था। इनको ये पता ही नहीं है, इनको ये पता ही नहीं। उन्होंने बहुत रिसर्च वर्क की है, अभी मैंने कह उनका दें कल लिटरेचर देखा हूँ हर प्रकार से। ये कुल मिला के अपना एजेंडा फैलाना चाहते हैं। तो जो भी देख रहे हैं, तो एक नीलेश जी जुड़े हुए हैं पीबीके के, देख लीजिए उनका ज्ञान कितना है। गीता पढ़ी नहीं, गीता का एग्जाम्पल देंगे। दिल्ली में गया नहीं, लेकिन दिल्ली का एग्जाम्पल हर जगह दूंगा। ये बातें कर रहे हैं। इनका कहना ये है, एक ऐसे आया थर्ड क्लास में, घोड़े पे निबंध लिखो, तो नीलेश जी ने लिखा पहले पन्ने पे, घोड़ा जानवर है। नेक्स्ट वो कैसे चलता है, नेक्स्ट पेज पे लिखा टकबक टकबक, उसके फिर आगे लिखा टकबक टकबक, पूरी कॉपी टकबक में खत्म कर दी, और लास्ट में लिखा कि घोड़ा ऐसे ही भागता है। तो नीलेश जी वो हैं। नीलेश जी कुछ हमसे सीखने नहीं आए हैं, ये अपना ज्ञान हमें देने आए हैं। एक मिनट अरुण जी, सुनिए एक मिनट अरुण जी ना, करनी थी। कोई बात नहीं अरुण जी। सुनिए नीलेश जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने हैनिबल लेक्टर का नाम सुना है? जी नहीं। हाँ, वो बहुत ही एजुकेटेड था और वो खून पीता था लोगों का। जो है हैनिबल लेक्टर, जो साइकोपैथ था, जो जेल में उसके ऊपर मुंह पर वो लगा के उसको बंद, जैसे कुत्ता खूंखार हो जाता है ना, जो वो खून अटैक करने लगता है, तो उसके मुंह पर एक वो लगा देते हैं मजल, तो ऐसे उसके मुंह पर, हैनिबल लेक्टर के मुंह पर लगा दिया गया था। वो साइकोपैथ था और वो खिसका हुआ था। कुछ बातें वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। उससे यहाँ तक कि जो वो एक मूवी बनी है जिसमें कि वो क्या बोलते, वो जो लोगों की खाल निकाल के उसके पर्स बनाता था, जो विमेन को कैप्चर करके कुएं में बंद रख के उनकी खाल निकाल के और उनको वो रखता था, उनसे चमड़े से उनके पर्स बनाता था। वो उसको पकड़ने वाली भी वहां तक गई, उससे पूछने हैनिबल लेक्टर से कि भाई इसने कहाँ रखा होगा, क्योंकि एक साइकोपैथ ही दूसरे साइकोपैथ के दिमाग को समझ सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर वो बहुत पढ़ा लिखा है तो वो सब सही ही बोलेगा। पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, मैंने भी डॉक्टरेट किया है। तो आप जो है, वीरेंद्र देव दीक्षित एक व्यभिचारी व्यक्ति था, आध्यात्मिक था ही नहीं। तो उसने जो कुछ भी कहा है, उसके मुंह की उल्टियां जो हैं आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप विपासना में जाइए और उसको अपना शुद्धिकरण कर लीजिए और वेद पढ़ना शुरू कर दीजिए और राम सुखदास जी की गीता पढ़िए, पहले भगवत गीता। यहाँ से शुरुआत करिए अपने नए जीवन की। जो सच्चा सरल मार्ग है वो अपनाइए। हमारा सनातन धर्म का यही मार्ग है और ये पाखंडियों को पीछे जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी युक्ति युक्त बातें हैं और मिश्रित बातें हैं, और आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है अभी कि आप ये पता कर सकें कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, और मिश्रित लेने से बहुत डेंजरस है।
क्योंकि सारे सृष्टि पर सवाल आता है, ये विनाश के जो आडंबर बताते हैं कि सारे दुनिया तो दुश्मन बनेगी, क्योंकि बाप को सारे दुनिया का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिक टॉपिक है, सबसे डिफरेंट। सारे दुनिया को भी इस टॉपिक में अगर बात करोगे उनके बुद्धि भी घूम जाएगी, क्योंकि आपको सारे पता है दुनिया का नीलेश जी, विनाश आप होगी, ना वेद सारे पढ़ोगे मनुष्य ना, मर जाएंगे। जब आप ये वेद पढ़ोगे ना, इनकी उल्टियां आप अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि ये जो बातें आपको बड़ा प्रभावित कर रही हैं, ये सब गलत, इनका फंडामेंटल गलत है। आप जब वेद पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आपकी आंखें खुलती जाएंगी। जब मैंने वेद पढ़ने शुरू किए थे तो मैंने सोचा अरे इसमें तो थोड़े बहुत मंत्र हैं, इनके मतलब दिए होंगे, ऐसा नहीं था। हर चीज स्टेप बाय स्टेप है और इतना सुंदरता से खुलता चला गया कि अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है। तो आप ये कोई पागल नहीं थे हमारे ऋषि जिन्होंने इतने वर्षों तक जो है तपस्या करी। ये व्यभिचारी ने कभी कोई तपस्या करी? इस वीरेंद्र देव दीक्षित ने कभी बैठ के ध्यान लगाया, मेडिटेशन करी वर्षों तक जंगलों में, जैसे हमारे ऋषियों ने इतनी मेहनत करी, उसका कुछ तो फायदा उठा लो। आप अपने दिमाग से सोचो, किसी व्यक्ति ने इतने वर्षों तक जंगलों में तपस्या करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, और सृष्टि के प्रारंभ में ये वेद ज्ञान जो है बृहस्पति देव ने दिया है। ये ऋग्वेद के 10.71.1 में लिखा है। तो ये ज्ञान जो है ये ईश्वर द्वारा दिया गया है। वेदवाणी ईश्वरीय वाणी है। ये असली ईश्वरीय वाणी है और इसको ठोकर मार के आप इन चमकीले लोगों के पीछे जा रहे हो जिन्होंने ना कोई तपस्या की ना कुछ किया। तो और कौन होगा, इतना तो समझ आप रखते ही हैं, आप बीएससी हैं, तो कि कौन किस चीज के पीछे जाना चाहिए जो ऑथेंटिक है। जी। वैसे आप सही आ गए हो, आप पीबीके से चंगुल से छूट गए। तो आपने ये नहीं बताया अपनी स्टोरी में कि फिर आपको कौन सी बातें पीबीके की खली जो आपने इसको छोड़ दिया। पीबीके में जैसे कि बताया गया है कि अव्यक्त स्थिति, मतलब आप अव्यक्त बन सकते हैं, अपने शरीर से डिटैच हो सकते हैं। मुझे ये इसमें रिसर्च करना था, कोई मनुष्य अपने शरीर से डिटैच हो सकता है। मैंने यूट्यूब में बहुत वीडियो भी चेकिंग किया, वेदों को भी बताया जाता है लेकिन ढंग से नहीं बताया जाता है, और ये पूरी क्लारिफिकेशन ये देते बात हैं हर कभी मत चीजों का। बोलिए कि वेदों में भी बताया जाता है पर ढंग से नहीं बताया जाता। आपने वेद नहीं पढ़े हुए, ना आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो इसलिए आप ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट वेद और भगवत गीता को बदनाम ना करिए। जब तक ये दोनों आप पढ़ लेंगे खुद से ओरिजिनल, तब आप ये बात बोल सकते हैं। अभी आप ये बात से बचिए। लेकिन ओरिजिनल तो संस्कृत में है ना, संस्कृत में तो संस्कृत का जो दिया हुआ है, हर संस्कृत शब्द का अर्थ दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत शब्द का एक अर्थ कोई और दे रहा है, कोई और अर्थ दे रहा है, ऐसा नहीं है। उस शब्द का एक ही अर्थ है। और मुझे तो आगे रिसर्च करना था, उससे पहले ही मेरा जो है, मेरा एक प्रकार के सिचुएशन हो गया क्या, मुझे कंपिल से लेकर के घर आने तक ऐसा हो गया है, मेरे मस्तक में इस स्थान में एक प्रकार से प्रेशर फील होता है, दबाव पड़ता है। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एमआरआई कर रहा हूँ तो इसका कोई भी बता नहीं पा रहे डॉक्टर की क्या हो रहा है, क्या नर्वस सिस्टम में कोई इंजुरी है। इसका भी कोई सोल्यूशन निकल रहा है नहीं निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई विल सोल का प्रभाव हो रहा है। इसके ये ऊपर आप इवल क्या सोल यही बताएंगे? है। ये जो वीरेंद्र देव दीक्षित और ये लोग इवल सोल्स हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं ये इवल सोल इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों को डिस्टॉर्ट किया। अब यहाँ पे देखो, ये देव प्रकाश कुमार क्या लिख रहा है कि जो तो लिखा हुआ है उस पर यकीन करोगे। ये इतने बेवकूफ हैं कि जो वेद मंत्र हैं उस जो ऋषि है वो मंत्र का दृष्टा है। उसने खाली लिखा नहीं है, उसने उसको अनुभव किया है, तब उसने अनुभव करने के बाद लिखा है उसको। तो वो उसने अपने दिमाग से नहीं लिखा है, वो ईश्वरीय वाणी है जो उसने उसको प्रेरित किया ये करने के लिए। और जब आप उसको धारण कर लेंगे तो आप वो ऋषि बन जाएंगे और वो जो देवता है, देवीय गुण आप में आ जाएगा। इन लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है गीता और वेद की, और यहाँ पर अपनी उल्टियां जो है तरह तरह से लिख रहे हैं। वेद जो है लिखे हुए नहीं है, ये जो अनुभव है, जो दृष्टा है, उसने अनुभव करके उसको वहां पर लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा है।
ईश्वरीय वाणी है जो उसमें जागृत हुई उस अवस्था और उस दिव्य गुण को धारण करने के बाद, और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जी मैं ये पूछना हाँ, चाहूंगा वीरेंद्र अभी आप में और कितनी कोई किताबें डाउट पढ़ी है? हैं? जरूर जरूर नीलेश पढ़ने जी, की कोशिश करूंगा जी, आपने जो जी, राय दी हाँ, है आपने बहुत तो मैं अच्छा कहा, जरूर पढ़ने देखूंगा की इसके कोशिश ऊपर। करिए। और कोई हाँ डाउट जी हो तो आप मोस्ट वेलकम है यहाँ पर आके करने के लिए डिस्कशन और हमसे पूछने के लिए। मैं इतना हम आपको कहूंगा बहुत प्रीति जी मुझे प्यार करते हैं, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, और आप बहुत यंग हैं अभी, और आपके आगे एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। और अरुण जी ने ठीक बोला, अगर आपको रिसर्च इतनी पसंद है तो, और आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव भी है, आप एक अच्छे मनुष्य हैं क्योंकि आप ईश्वर की खोज करना चाहते हैं, तो खोज का सही स्टेप रखिए और वेद और भगवत गीता मूल में रामसुख दास की गीता पढ़िए, और जो है हरिशंकर सिद्धार्थ अलंकार जी का भाष्य वेद का पढ़िए, क्योंकि उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप विश्वास रखिए कि जिसका भी आप भाष्य पढ़ेंगे वो सही ही होगा, किसी ने गलत भाष्य नहीं किया होगा, मुसलमानों का हो सकता है, तो आप ये वाला पढ़िए। एक शंकर भाष्य उन्होंने डिस्टॉर्ट करा था, मुझे पता है, और उसका भी तरीका है, क्योंकि वेदों में जो है ना मात्राएं हैं, हर चीज छंदों में है, तो उसमें जो है वो नहीं कर सकते, त्रुटि नहीं कर सकते, डिस्टॉर्शन नहीं कर सकते, जैसे मनुस्मृति में किया गया है थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन, वेद में कर नहीं सकते कोई डिस्टॉर्ट, क्योंकि हर चीज छंद में है, छंद में उतनी ही मात्राएं होती हैं, तो उतनी मात्राओं का इन सोचना, डिस्टॉर्शन का मीनिंग और लगाना, उसके लिए बहुत अकल की जरूरत है। इसलिए वेदों में जो है वो एडल्ट्रेशन नहीं हो पॉसिबल है। प्रीति दीदी आचार्य स्कूल का कहीं भी है कोई स्कूल आचार्य का ज्ञान करने के लिए? आचार्य जैसे की जरूरत ही गोकुल नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि किसी के यहाँ जाओ नहीं ही मत, अपने दीदी मैं घर में एक वेद चीज पढ़ो। और दीदी मैं ये आचार्य स्कूल पे हूँ, नीलेश जी से बोलूंगा, जैसे ये कह रहे थे कॉन्फिडेंस से वीरेंद्र दीक्षित बोलते हैं, तो मैं इनसे कहूंगा कि ये खुद आचार्य स्कूल में जाए और एक ज्ञान प्राप्त करके वेद गुरुकुल का में, ज्ञान लेके हाँ गुरुकुल गोकुल में में आप जाके एडमिशन ले लो, गुरुकुल में और ले वहां लो, और वहां पर आपको अच्छा सही से बताएंगे जान। और दीदी वो वहां से ये ज्ञान लेके और फिर आज ये जैसे यहाँ पे आए हैं वैसे आके और ये पूरे कॉन्फिडेंस से बोले कि वीरेंद्र दीक्षित भी फेल हो जाए। ये सोचिए कि इन लोगों का कितना बड़ा नेगेटिव भूत प्रेतों का जाल है, कि ये कितने लोगों को फंसा के उनका दिमाग को ऐसे रखते हैं। मैं इनको देखकर मुझे ये दुख लगता है कि यंग लोगों का दिमाग इन लोगों ने ऐसे कर रखा है, ऐसा दुख लगता दीदी है। हाँ, ये दीदी हम्म, ये इसलिए होते हैं जब ये अपने घरों से भटक जाते हैं तो ये किसी की इच्छा नहीं करते हैं कि जो इनके माँ बाप ने सपने सोचे थे बड़े जैसे ये बोलते हैं वीरेंद्र दीक्षित ने बड़े भाव से और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते तो माँ बाप भी वही इच्छा रखते हैं, तो तुम उस इच्छा को पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपने पीएचडी करना था, सब चीज करना था, आप वहां से क्यों भटके? चलिए कोई नहीं, अभी देखिए मैं थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहती हूँ आपको। ये एक साइट है, ये इसकी पीबीके की है, और इसमें यहाँ पर मैं इसको हिंदी में कर दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें लिखा है, सबसे पहले मैं आपको कमला माता का इतिहास बताना चाहता हूँ, दूसरा मैं आपको वीरेंद्र देव दीक्षित की सच्चाई बताऊंगा। अर्जुन ने कहा, हम शिव बाबा की फोटो किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि शिव बाबा की फोटो अखबार में हर जगह है, आप संलग्न अखबार में अच्छा दृश्य देख सकते हैं। 1969 में वीरेंद्र देव दीक्षित पीएचडी अध्ययन के लिए अहमदाबाद आए। वे प्रभु पार्क पालडी अहमदाबाद के बीके केंद्र में गए। उस समय वेदांती एक बीके बहन ने वीरेंद्र देव दीक्षित को कोर्स दिया। लेखराज कृपलानी की मृत्यु के बाद वीरेंद्र देव दीक्षित ने घोषणा की कि लेखराज कृपलानी की आत्मा उनके अंदर आई, प्रवेश किया, और उन्होंने कहा, मैं राम हूँ और लेखराज कृष्ण है। उन्होंने ये भी कहा, शिव निराकार मेरे पास आया और कहा कि मैं शंकर हूँ। बीके के उसका विरोध किया, जिससे उसे अहमदाबाद के बीके केंद्र से निकाल दिया। उसके बाद वह माउंट आबू गया। उसने बीके को बताया कि वह 1970 में शंकर था। बीके के वीरेंद्र देव दीक्षित को पीटा, इसलिए आबू छोड़कर अहमदाबाद वापस आ गया और
दलसुख भाई के घर ओल्ड वार्ड्स अहमदाबाद आ गया। 1970-73 में अहमदाबाद में वीरेंद्र देव दीक्षित गिरीश अध्वर्यु शास्त्री नगर अहमदाबाद के घर में रहा और दीक्षित ने खुद को शंकर साबित करने के लिए नगाड़ा यानी बीके मुरली के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। अब ये शंकर पार्टी था तो इसने नगाड़े देने शुरू कर दिए। जब बीके ने उसका विरोध किया और उसे बीके ने फिर से पीटा, यानी देखो बीके के कोई लोग दिव्य गुण वाले नहीं है, तो बीके वाले इसको पीट रहे हैं, तो वह अहमदाबाद छोड़कर दिल्ली पुष्पा माता यानी कमला दीक्षित की माँ के घर चला गया। कमला दीक्षित नगर पालिका के चपरासी की गरीब बेटी थी। वीरेंद्र देव दीक्षित 1973-77 में कमला माता के घर में रहा। वह केवल 9 वर्ष की थी। उस समय वीरेंद्र देव दीक्षित ने उसके साथ बलात्कार किया और उससे कहा कि मैं तुम्हें जगदम्बा बना दूंगा। इसके बाद उसने उसका घर छोड़ दिया और प्रेम कांता के घर दूसरी पत्नी उसके घर में रहने लगा। उसने इसी तरह प्रेम कांता को भी जगदम्बा बना दिया, यानी दोनों के साथ उसने बलात्कार किया। वीरेंद्र देव दीक्षित हमेशा कहता है कि मैं कामी कांता हूँ। उसने अपने भक्तों से कहा कि मुझे 8 पटरानी चाहिए ताकि वह सीता माता, दिल्ली आजादपुर, पुष्पा माता, कमला माता की माँ, संतोष माता, कड़कड़ डूमा दिल्ली, सोमा, फरीदाबाद और शांति का दुरुपयोग करे। यानी ये 8 लड़कियां थीं जिनका उसने बलात्कार किया। उसने शिव बाबा के नाम पर इन सभी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। 1973-76 की अवधि में वह दिल्ली या आसपास के क्षेत्र में भटक रहा था क्योंकि बीके उसे मारना चाहते थे। 1976 में उसने एडवांस पार्टी का समूह बनाया। 1977 में वीरेंद्र देव दीक्षित को अशोक पौजा दिल्ली ने पीटा। फिर वह दिल्ली छोड़कर कंपिल चला गया। बाद में कानपुर चला गया। 1978 में 1 वर्ष कानपुर में रहे। इसी तरह एक बीके के बहन कंपिल आई। समूह बड़ा हो गया। उसने कहना शुरू कर दिया कि लेखराज कृपलानी उसके अंदर प्रवेश करते हैं और वह कृष्ण की आत्मा है, इसलिए उसे 16,108 गोपियां चाहिए। इसलिए उसने युवा बहनों और महिलाओं के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। वीरेंद्र देव दीक्षित ने इसका विरोध करने वाले एक व्यक्ति को मार डाला। यानी अभी तक तो वो बलात्कार कर रहा था, अब उसने एक मर्डर भी कर दिया। कोई जुड़े हैं अरुण जी? तो मैं अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ नीरज जी से क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नीरज जी। हाँ, हाँ जी मैं थोड़ा-सा मैं ये नीरज जी फिनिश से कर दूँ, मैंने आपको ऐड करने के लिए करा था। तो अब इसने ना वहाँ पर एक का मर्डर भी कर दिया और एक करने वाले एक व्यक्ति को मार डाला। कंपिल के डॉक्टर अग्निहोत्री ने उसका विरोध किया, इसलिए वीरेंद्र देव दीक्षित ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर 1995 को उसने एक व्यक्ति को मार डाला जो दक्षिण भारतीय था, उनके विरोध के कारण। मुझे ये कहानी डॉक्टर अग्निहोत्री और कुछ अन्य लोगों से पता चली जब मैं कंपिल गया था। 1998 में अशोक पौजा ने बलात्कार के सिलसिले में वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया। इसलिए वीरेंद्र देव दीक्षित और अन्य लोग 6 महीने तक जेल में रहे। 1998 में कंपिल आश्रम पर आयकर विभाग का छापा पड़ा और 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। कलकत्ता में कलकत्ता के मुखिया श्री रॉबिन दास समुद्री इंजीनियर को एक मामले आतंकवादी की मदद करने का के कारण जेल में डाल दिया गया था। मैंने ये इतिहास सतीश, नवीन मोदी अहमदाबाद, राजन दिल्ली, किशन पौजा और उनके भाई अशोक से दिल्ली में सुना। कानपुर के उदयपुर में जनक माता, चंद्रा माता, पद्मा माता और उनकी बेटी कमला, पूनम, दिशा माता, अनीता माता जोधपुर और मैसूर में भाग्य माता। ये लोग अंग्रेजी नहीं जानते और जब मुझे इस मंच के बारे में पता चला तो मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं दे सकता क्योंकि पीबीके के लोग खतरनाक हैं। कृपया ये मेरा अनुरोध है कि लोग पीबीके पर विश्वास न करें क्योंकि वे सभी झूठे हैं। यदि बीबीके सच्चे हैं तो लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सभी पीबीके सदस्यों को जानता हूं। मैं कम से कम 1000 लोगों को जानता हूं जो पीबीके हैं
और जिन्हें वीरेंद्र देव दीक्षित ने लूटा है, वे सभी उसका विरोध करते हैं और वीरेंद्र देव दीक्षित ने इन गरीब लोगों से करोड़ों रुपए कमाए हैं। कृपया इसे गंभीरता से लें, ये सच है। मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। वह अपनी मुरली बनाता है और लोगों को मूर्ख बनाता है। वह व्यक्ति शिव बाबा कैसे हो सकता है? और ये देखिए, ये वीरेंद्र देव दीक्षित को जेल हुई है। ये कुछ अखबार की कटिंग से, ये देखिए, पुलिस पर हमला करने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। और यहाँ पर ये पूरी अखबार की कटिंग से है। ये देखिए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलाने वाला बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित गिरफ्तार। और फर्रुखाबाद जागरण में भी आया है, 1,85,00,000 आयकर की वसूली के लिए बाबा वीरेंद्र देव का आश्रम कुड़की में। ये सारे अखबार में निकले हुए हैं। तो बस मुझे इतना ही कहना था आपको कि ये सब प्रूफ्स हैं। ये एक गंदा मनुष्य था। एक गंदे मनुष्य जो है आपको जान नहीं बांट सकता, ना ही शिव जी की कोई आत्मा उसके ऊपर आ सकती है। मैं इधर थोड़ा बताऊंगा कि इनके ऊपर जो भी एलिगेशन आई थी, जिन्होंने लगाया था, इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है AIBB, उस पे आप जाएंगे तो उनका क्लीन चिट मिलता है, क्योंकि सभी केसों में इनका जीत हुई है वीरेंद्र देव के एक बात पक्ष में बताइए, हुई है। ये जो वो है, क्या बोलते हैं, चोर है, वो कभी कहेगा मैंने चोरी की है? चोर तो नहीं कहेगा, लेकिन इनका हाँ, क्लीन जो चिट तो बलात्कारी है। ऐसा एक बात बताइए, पूरी इतने सारे एविडेंस। लड़कियों का इसने रेप किया, वो सब झूठ बोल रही हैं, एक ये सच्चा है। उन्होंने कहा कि मैं कलंक धरूं, कलंक लगाते हैं, सब जो भी है कलंक लगाएंगे, फिर बाद में जो विश्व पिता है वो सारे संसार में प्रत्यक्ष होगा, 2028 कोई तक सारे क्यों किसी पे झूठा कलंक। आरोप लगाएगा? आप ये बताइए, इतनी सारी लड़कियों का रेप हुआ, क्या सबके सब झूठ बोल रहे हो? और एक ये वीरेंद्र देव दीक्षित जो अपने आप को कामी कांता खुद से मुंह से कह रहा है, वो झूठ ये जो 9 साल की बच्ची का रेप हुआ है, तो उसका जो DNA है, सीमेन मिला होगा, तो रेप ऐसे ही तो नहीं हो जाता ना। रेप के प्रूफ भी तो होता है, DNA प्रमाण होता है। 9 साल की बच्ची तो झूठ नहीं बोलेगी ना। क्या 9 साल की मैं बच्ची तो झूठ बोल रही है? मैंने तो इसका ऊपर ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि जो क्यों नहीं देखा? पक्ष में ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति अगर प्रीति आपको कह रहा प्रीति है कि मेरे ऊपर शिव आ रहे हैं। और एक उनका बात कहना है बताइए कि अरुण सीमेंट जी, का केस नहीं एक करवाया बात तो बताइए, बच्चियों चिल्ला। 9-9 साल उनका की बच्चियों के साथ इसने रेप करा है, क्या वो 9 साल की बच्चियां झूठ बोलेंगी? ये कह रहे हैं कि इनको क्लीन चिट मिल गई है वीरेंद्र देव दीक्षित को, और ये सारे प्रीति जी, अपराध इन्होंने मैं करे ही इनसे नहीं है। मैं इनसे आज यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बड़े अच्छे आदमी, इंटेलिजेंट हैं भाई साहब। क्लीन चिट कौन से कोर्ट से मिली है? रेड कॉर्नर नोटिस मैं अभी आपको दिखा सकता हूं। दोबारा उनपे केस किया गया है, उसकी तारीख, रिकॉर्डेड वीडियो भेज सकता हूं। आप क्या दिखा पाएंगे? कोर्ट के क्लीन चिट नोटिस है। आज का CNN नंबर से एक नीरज जी, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। हर कोर्ट का केस ऑनलाइन है। ऑनलाइन में चेक करके केस नंबर, CNN नंबर बताइए, कहां आपके वीरेंद्र जी बरी हुए हैं, वो मुझे बता पाएंगे? नहीं तो क्लीन मैं चिट आपको सारा आपको रिकॉर्ड दूंगा। व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। नहीं, जी देखिए मैं देखिए, आप रिसर्च वाले आदमी हैं, रिसर्च वाले आदमी हैं, तो कम से कम जो बोलने से पहले रिसर्च तो कर लीजिए। और आज के बाद कहीं भी उस चीज का उदाहरण मत देना जो आपने नहीं पढ़ा है। आपसे जी बड़ी रिक्वेस्ट है। गीता पढ़ी नहीं और गीता की ऐसी तैसी कर देंगे। ये देखिए, शास्त्र पढ़े नहीं, ऐसी तैसी कर सुनिए, देंगे, अभी क्योंकि ये वीरेंद्र देखिए, दीक्षित अभी ने किया था। वीरेंद्र देव दीक्षित का देखिए। अरुण जी, 1 मिनट सुनिए, प्यार से बात करेंगे। ये देखिए, कौन है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जो रोजाना 10 लड़कियों का करता था रेप? जिस तरह शिवलिंग की पूजा होती है, इसी तरह बाबा अपने लिंग की पूजा, उसका टारगेट था 1600 सुनिए लड़कियां। सुनिए, हाँ, ये अपने लिंग की पूजा करने को कहता है। जो लड़कियां वह रहती हैं, उन्हें नशे की दवाई पिलाकर रखा जाता है। शुरुआत में लड़कियों से एक रस्म करवाई जाती है जिसे वे भट्टी कहते हैं। और यहाँ पर लड़कियां पिंजरे में मिली थी रंगे हाथों। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये, अभी देखो, मैं आपको 1 सेकेंड, कहाँ गया? शायद ये इसका नेक्स्ट वाले उस पे होगा, पेज पे। प्रीति 1 जी, सेकेंड। इस केस को हैंडल किया था हाँ, किरण बेदी ने।
और ये जो अभी जिसने भी आप पार्टी में जिसने भी लड़ाई लड़ा हुआ था, मार खाई थी, उसका नाम मैं भूल गया, उसने, वो उस समय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, स्वाति मालीवाल ने। जी ये पहले तो देखिए अपना जो देखिए कुत्ता देखिए मेल है, नहीं, लेटर है, कुछ वो ले लिखित लेते रूप हैं। में देंगे आप कुछ लिखित रूप में सुनिए, एविडेंस देंगे। ये जब कैसे चलता है, देखो आपने जीवन में कुछ गलत किया है, ऐसा कुत्ता मेल ये लिया जाता है इधर। आप यार कुछ अभी आपका गलत किया वीरेंद्र है, जीत कहाँ है? वो भगवान, मैं तो आपके नहीं भगवान जी जानता कहाँ हूँ। हैं? इनकी नहीं, एक मिनट कौन अरुण जी, जानेगा इनकी यार? बात सुन लेते मुझे हैं, इनकी यहाँ भी से बात निकल सुन गया लेते है हैं, ना। इनकी भी बात सुन लेते हैं। जी नीलेश जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, इस यज्ञ में क्या होता है, आप जब इधर आ जाओगे भट्टी करने के बाद, आपको पुत्ता मेल देना होता है। पुत्ता मेल में क्या है, आपने जीवन में जो भी गलतियां किया है, किसी पुरुष अगर किसी लड़की के साथ कुछ अनैतिक कार्य किया है, वो बता सकते हैं, या क्योंकि वो सब बताने से आपकी चरित्र जो है वो बाबा को पता चलेगा, और आपका पाप का जो हिसाब किताब है वो आपको याद के बल से वो जला देगा, भस्म कर देगा, ऐसा एक कहा बात जाता था। बताइए, ये आपने सही बात बताई, अभी एक बात बताइए, क्या वीरेंद्र देव दीक्षित ने पापी मार्ग छोड़ा? जो खुद पाप कर रहा मैं है, अगर मान लो मैं स्मोक कर रही हूँ और मैं बोलूं नीलेश तुम मत स्मोक करो, पर मैं स्मोक करती जाऊं, तो क्या ये उचित बात है? वो तो व्यभिचारी था, लेखराज के भी 5 बच्चे थे, और वो तो कितनी सारी लड़कियों के साथ अधनंगा टब में नहाता था, उसके पेट पर रख के ताश खेलते थे ये लोग, लड़कियां उसके छोटी छोटी उसके गोदी में गिर जाती थी, रात को वो जाके उनके स्तन खींचता था। ये लड़कियों ने खुद प्रमाण दिया है, स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में जाकर, मैं आपको उसकी प्रमाण की कॉपी दे सकती और हूँ। तो स्वाति वीरेंद्र मालीवाल देव भी दीक्षित की हैंडल कर रहे वहां थे पर पिंजड़े दिल्ली में, सुनिए, छोटी में। छोटी बच्चियां पिंजड़े में रखी हुई थी। क्या कोई भट्टी करेगा तो क्या पिंजड़े के अंदर बैठ के करेगा? छोटी बच्चियों को पिंजड़े के अंदर रखा हुआ था। ये जो है मैंने खुद देखा, उसमें लिखा हुआ था कि पिंजड़े के अंदर रखी हुई थी बच्चियां। तो आप जो मेरे को बोल रहे हो कि भट्टी का मतलब ये है वो है, इसका क्या फायदा? पिंजरे में बच्चियों को रखा गया, ये निकली हैं बच्चियां वहां से, रोहिणी से। बिल्कुल, ये तो गलत बात है मेरे ख्याल हाँ, से, तो गलत ये बात जो नहीं कह रहा करना है चाहिए, उसके मुंह क्योंकि से आप जान सुनोगे। मतलब एक जगह से अगर कहीं किसी के मुंह से टट्टी निकल रही है, तो क्या उसके मुंह से आप कमल के फूल भी प्राप्त करोगे? क्योंकि उनका थ्योरी ऐसा था, जिस हिसाब से उनको कहना था कि थ्योरी मैं से क्या मनुष्य ऋषि का फायदा? बाप हूँ, मेरे में आप तो क्या वो बाप हो अ, जाएगा कहने से? अगर मैं सृष्टि क्योंकि की इनके माता वो हूँ, लाओ मैं कहती हूँ, मैं कह रही हूँ आपको नीलेश जी, मैं सृष्टि की माता हूँ, अब आप बोलिए, मैं भी ज्ञान देती हूँ। तो उनका प्रेडिक्शन भी ऐसा था कि 2018 में मेरा ऊपर एलिगेशन लगेगा, 1980 में जैसे लगा, अरे वो आप एक उनका बात बताओ प्रेडिक्शन कि भी कोई ऐसा था। चोर है, एक एक सिंपल सी, आप कितने मतलब भोले हैं, आप ये बताइए कि अगर मान लो कोई चोरी कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, और उसने ये प्रिडिक्शन दिया कि मेरे पास फलाने उसमें लगेगा एक कलंक, तो उसने ये प्रिडिक्शन, तो उसको अपने कर्म पता ही है, उसको पता ही है वो क्या कर रहा है। आप हिमांशु जी, आप इनको समझाइए कि ये कितनी मूर्खता और भोलेपन की बात कर रहे हैं कि उसने ये प्रिडिक्शन दिया, तो वो तो कर्म ही ऐसे कर रहा था, तो उसे पता ही था एक ना एक दिन वो पकड़ा जाएगा जब वो इतनी भारी और मात्रा देखिए में करेगा। स्वाति स्वाति अगर देखो कोई मालीवाल जो दाल में, भी है, नीलेश जी, अगर मैं कोई स्वाति दाल में मालीवाल नमक के खाता ऊपर है, थोड़ा बताना सुनो चाहूंगा। सुनो, स्वाति कोई मालीवाल, दाल में नमक खाता है तो पकड़ा नहीं जाएगा। अगर उसने नमक की भरमार कर दी है, और वो ये मैं प्रिडिक्ट कर दूं कि भाई एक दिन मेरा नमक पकड़ा जाएगा, तो मैंने दाल में इतना ज्यादा नमक घोंप दिया है, तो मुझे पता ही चल जाएगा कि कोई ना कोई कंप्लेन करेगा। क्या समझते हैं हिमांशु जी आप? नीलेश जी, मैं कहता हूँ मैं दादा लेखराज का पुनर्जन्म हूँ, मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं। अब आप मेरे संस्था में आ जाओ। लेकिन आपके आओगे पास या तो एविडेंस का प्रूवन होना चाहिए ना हर चीज का, नहीं, मैं आपको हर तभी वो तो आपके बात बता ऊपर दूंगा। भरोसा करेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको बीके में जितना भी ज्ञान वीरेंद्र दीक्षित ने लिया, वो सारा ज्ञान उससे अच्छा दे दूंगा। मैं आपको सारा सृष्टि चक्र का इतिहास बता दूंगा, परम धाम का रहस्य बता दूंगा, सूक्ष्म वतन का रहस्य बता दूंगा, आपको बिलीव करा दूंगा कि मैं ही जो है भविष्य में श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं। ये बाबागिरी का जो धंधा है ना इस देश में, ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप समझ रहे हैं? ये तो वीरेंद्र दीक्षित जी की संस्था में जितने लोग गए, ये जितने गए ना शंकर पार्टी में, ये सब वो है जो जिनके अंदर भड़ास है ब्रह्म कुमारी के प्रति, विरोध में
एक ऐसी संगठन चाहिए थी जहां जाके वो अपना भड़ास निकाल सके, अपने दिल को झूठी तसल्ली दे सके कि बीके वाले फ्रॉड है, हम महान है। आप समझ रहे हैं? यहाँ जी जयपुर में एक लोकल वो है, इनका शंकर पार्टी का सेंटर है, वहां गंदी गंदी गालियां निकाली जाती है बीके ब्रह्म कुमारी वालों के लिए। तो ऐसा कौन सा महान कार्य शंकर पार्टी में हो रहा है, आप इतने प्रभावित होकर चले गए? सारा ज्ञान का जो सार है वो है संस्कार परिवर्तन करना। आप वो घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप समझ रहे हो? हिमांशु जी, बल्कि इतनी लंबी हाँ, मैं इतनी इधर लंबी थोड़ा बात सा नहीं कहना करनी है। चाहूंगा। ये परसों आई मैं कह सकता हूँ। गीता का नाम तभी लीजिएगा जब इंदिरा जी आप ऊपर आ जाइए, इंदिरा जी एक बार आप भी रामायण आ का जाइए बात ऊपर। तभी कीजिएगा जब आप रेफरेंस दे सकें। आप कहें वीरेंद्र दीक्षित, वो मेरे लिए क्या था, मैं ये कुत्ते कहना- के बराबर था, और कुत्ते के बराबर है भगवान। ये जब कि उसके ऊपर से सारे केस माफ हो गए, तो वो केस, वो चीज लेके नहीं केस चल स्वाति रहा है। मालिवाल जब छापा मार रहे थे रेड कॉल छापा मारने के साथ स्वाति मालिवाल जी अब उन्होंने एक दिल्ली मिनट हाई नीलेश कोर्ट जी में को भी नया केस, उसके ऊपर 2 केस पड़ गए हैं। जी जी एक बार नीलेश बस जी को भी इतना ही कहना बोलने चाहता दीजिए, था बोलिए नीलेश जी। नीलेश जी। आगे हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा स्वाति मालिवाल जब केस हैंडल कर रहे थे विजय विहार में छापा मारे, तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े घर से जो पुरुष वर्ग हो या महिलाएं हैं, उन्होंने पुता मेल दिया था। उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किया है, उनके जो नीच कर्म है वो खुद ही अपने लेटर में वो लिखित रूप में दिए। तो उन्होंने ये देख करके वो भी चकित हो गए कि ऐसे बड़े बड़े घर के लोग भी ऐसे गंदे काम करते हैं। इसीलिए उनका दिमाग भी वहीं पे खराब हो गया स्वाति मालिवाल के। तो वो किसको पकड़ना चाहते हैं, या तो सब चूर है। तो जिसको हम कह रहे हैं इनके ऊपर खराब काम हो रहा है, वो तो सबसे ज्यादा खराब गंदा काम किया है दुनिया में, समझ रहे? तो ये इनका कहना है सारे चोर को ये पकड़ेंगे, खुद तो दुनिया के व्यभिचार साबित होंगे, लेकिन कलंक लगाने वाले नीलेश जी, खुद व्यभिचार के अलावा मर्डर भी किया था, 2 मर्डर भी करे हैं वीरेंद्र देव दीक्षित ने। इसके ऊपर तो मुझे जानकारी नहीं है। वो कहते हैं हाँ, कि ये सब आप रिसर्च करते हैं बाबा ना, के बच्चे तो आप करवाने रिसर्च गलत करिए। है। मैं आपको एक जो है लिंक दे दूंगी, आप जो है वो रिसर्च करिए, तो आपको पता चलेगा। जी ठीक है। जी अभी आप क्या, नहीं, आपका मैं मन अभी क्या है? कोर्ट अब की आप proceeding- पीबीके से खत्म हो गए हैं लास्ट में, अब मैं एंड कर रही हूँ, तो आप ये बताइए कि अभी नहीं आप निकल सकती पीबीके के खिलाफ क्या, के बारे में क्या नहीं निकल सोचते हैं, सकती ये थी बताइए पीबीके। फाइनली। एक मिनट अरुण जी, पहले एक मिनट, इनके इनकी पहले जी आपने वेद शास्त्र पढ़ने के लिए बताया, ये सही राय दी आपने, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। जी उसके साथ मैं भी इनके थ्योरी गीता के ऊपर देखा। गीता को इन्होंने जितना भी एक्सप्लेन किया है मुझे सटीक लगा, क्योंकि यूनिक कंसेप्ट के हिसाब से इनका गीता का एपिसोड चलता है हर प्रकार से। और इनका अगर कुछ भी हो मत सके- पढ़िए, सुनिए नीलेश जी, इनका कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि इनकी सब गलत बातें हैं। तो हम जो हमारे पास ओरिजिनल है, तो हमें इनका उल्टी पढ़ने की क्या जरूरत है? आप अपनी ओरिजिनल भगवत गीता पढ़िए, और नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगी, आप उसको पढ़िए। अच्छा, और अगर इनके साथ चीज उसमें इनके से समझ सेंटर में- ना आए, सुनिए, मैं आपको हाँ जी। भगवत गीता भेजूंगी, आपको सबसे पहले वो पढ़ना है। मैं आपको जो भगवत गीता भेजूंगी उसमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, तो मैं आपके साथ बैठकर और डिस्कस करूंगी, ठीक है? डन, ठीक है, प्रॉमिस? ठीक है। अभी आप पीबीके वालों के नंबर्स अपने फोन से डिलीट करेंगे, प्रॉमिस? जी बिल्कुल। बीके वालों के नंबर डिलीट करेंगे? जी अभी इन लोगों से या तो अपना फोन नंबर बदल लीजिए, इन लोगों से कि ना तो साइट पर जाएंगे, मेरे को प्रॉमिस करके जाइए यहाँ से कि ना तो आप इनके साइट पर जाएंगे, ना इनके लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लोग डार्क नेगेटिव एनर्जीज में डील करते हैं। तो आप इनका सर्कल से बाहर निकलेंगे, तभी आपका भला होगा। मेरा इच्छा थी कि इनके साथ तर्क किया जाए, अगर ये एविडेंस नहीं कर सकते आप इनके साथ तर्क, क्योंकि ये तर्क नहीं करना चाहते। ये आपको भगा देंगे और तर्क नहीं करेंगे, और आपको गोल गोल घुमाएंगे। और इनकी बकवास में कभी कोई बीके पीबीके आता है हमारे चैनल पे? कभी भी नहीं आएगा।
ये लोग नहीं करना चाहते तर्क, तो आप आपके साथ क्यों करेंगे तर्क? वो कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए आप अपना दिमाग मत खराब करिए। आप जिस रिसर्च के प्रेमी हैं और जिस लाइन में अध्यात्म में आपका झुकाव है, अपना रास्ता ठीक करिए। जब आप मजबूत होंगे तभी तो आप तर्क करने लायक होंगे। अभी आप तर्क करने लायक नहीं है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आपके पास थोड़ी बहुत इनकी बातें हैं जिस पर आपके क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसको बैक करने के लिए नॉलेज चाहिए। मतलब अगर ये कोई आंसर देंगे आपको तो आप उसको काट नहीं पाएंगे जब तक आपके पास अपनी नॉलेज नहीं होगी। तो आप पहले भगवत गीता पढ़िए, फिर बात करेंगे, ठीक है नीलेश जी? जी फाइनली बोल ठीक है। दीजिए, तब तक आप अभी इनसे बहुत कोई समय तर्क हो वितर्क गया, नहीं अभी करेंगे जी। बुला रहे हैं। पहले खुद की नॉलेज बढ़ाइए, फिर तर्क करने लायक बनिए। जी मैं इसके ऊपर देखूंगा, बिल्कुल मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कंडीशन हो गया है अभी, मेरे ऊपर कोई प्रभाव ऐसा पड़ रहा है। मुझे अरुण भाई को मैंने बताया था पहले, वो समझ नहीं पाए। मेरे साथ एक्चुअल में जो हुआ है, मैं अगर समझाऊंगा तो ये अरुण भाई नहीं समझते, कि वो ना समझते समझे हैं मैं कि तुम्हें समझूंगी। आप साइकियाट्रिस्ट बताइए के आपके पास साथ जाना क्या चाहिए। हो रहा है। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ पूरे, मेरे को तसल्ली से बताइए अभी आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, ये साइकियाट्रिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, एमआरआई में भी इसका पकड़ नहीं हो पाया, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बता पाए कि मेरे ऊपर कोई सूक्ष्म शरीर ऐसा प्रवेश करता है, मेरे दिमाग में इधर प्रेशराइज हो रहा है, मतलब कोई जकड़ करके रखा है, मेरा दिमाग को ठीक से चलने नहीं दे रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ हर चीज को, पर मैंने नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हर चीज का एक्सप्लेन दे सकता हूँ, मुझे एक प्रकार रुकावट डाल रहा है ये कोई चीज, मुझे लग रहा है ये अजीब सा अच्छा, तो आप ऐसा करिए, सिचुएशन। आप ना एक अपने आसपास रक्षा कवच बनाइए, ठीक है? और आप ऐसा करिए, जैसा मैं कह रही हूँ ऐसा करिए। आप ऐसा करिए, एक स्थान अपने घर में चूज कर लीजिए, साफ सुथरा सा, जहां पर रोज बैठकर आप ध्यान करेंगे, और वो आपका सुरक्षा जगह है। उसमें आप गायत्री मंत्र का, आपको गायत्री मंत्र आता है? जी मैं पहले हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, हाँ, तो हनुमान लेकिन चालीसा का पाठ मैंने करिए आप। आप ऐसा करिए, बहुत हनुमान चालीसा तांत्रिक का के पाठ पास करिए, भी गए। और सुनिए, और हाँ अपने जी। चारों तरफ ना एक एक घेरा ऐसे 7 बार, जो है ना, अपने ऊपर से लेकर सिर से नीचे पैर तक पूरी बार आप एक उतारा करिए। कोई भी आप बत्ती जला दीजिए, या जो है लौ जलाकर, और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप 7 या 11 बार अपने ऊपर से उतारा करके, और हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ के कह दीजिए, हनुमान जी मेरी रक्षा करिए और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वो वाला जो है वो सब गा दीजिए आप। और इसके बाद आप ऐसा करिए, एक तो ये काम करिए, और सारे अपने फ़ोन नंबर चेंज कर दीजिए, पीबीके के संपर्क में मत रहिए, इस लालच में मत रहिए कि मैं इनके साथ तर्क करूँगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए तर्क करने के लिए, अभी है नहीं आपके पास। तो दूसरा काम ये करिए, और तीसरा काम आप ऐसा करिए कि अपना जो सिर है ना, ऐसे बैठिए, अपने सिर में ऐसे करिए। जी ऐसे मैंने करिए। तो इससे जो आपके सुनिए। सिर में कोई आपको वो कर रहा है ना, प्रेशर कर रहा है ना, तो वो आपका बिल्कुल सिर बिल्कुल एक्सपैंड हो एकदम। जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज़ आप दिन में 1-2 बार कर लिया करिए, ये वाली, इतनी आसान है ये। तो इससे ना आपके जो सिर पर प्रेशर पड़ रहा है ना, वो सही हो जाएगा, और प्रभु का नाम लेकर सोइए पैर धोकर। पैर धोकर प्रभु का नाम लेकर सोइए। मैंने तो काफी ट्राई किया हूँ, बहुत जगह में अभी जो दिखाया मैंने हूँ। कहा है वो ट्राई करिए आप, और 1 हफ्ते बाद आप फिर से मेरे को लिखिएगा, अगर आपके उसमें चेंज नहीं आया है तो फिर हम कोई और तरकीब निकालेंगे, ठीक है? और जी ज्यादा ठीक है। आपको भूत बाधा लग रही हो तो आप मेहंदीपुर बालाजी आ जाओ। आपने सुना है, मैं नाम तो सुना है नीलेश जी? मैं मनु भाई के पास गया था, मनु भाई हरियाणा गया था। हाँ हाँ उन्होंने निकाल नहीं पाए इस चीज को। उन्होंने दिखा तो दिया कोई चीज है मेरे अंदर शरीर में, हंसने का काम किया उधर, लेकिन हाँ। वो निकाल नहीं पाए इसको। फिर उधर से नहीं, भागना पड़ा, इतना प्रेशर हुआ, भागना पड़ा फिर। राजस्थान में बड़ा प्राचीन मंदिर है बालाजी का, मेहंदीपुर में। तो वहां सारे हाँ ऐसे जी। केसेस जाते हैं जो हॉन्टेड केसेस होते हैं।
आप ऐसा करिए, धीरेन्द्र जो ये जो है ना, जो अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनसे मिलाइए। बालाजी धाम। उनका प्रक्रिया होता है ना, मैं इनको उनके साथ मिल प्रीति जी सकते, एक मिनट, वो नहीं मैं सकते। इनको मैं किसी से मिलने को नहीं कह रहा हूँ। नीलेश जी, आपने बहुत बार मुझसे सवाल पूछा था, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपको सिर्फ 3 दिन करना है, ना कोई पूजा ना कोई पाठ। आपकी जो नसें जाम हो रही हैं, जिससे आपको तकलीफ हो रही है, सुबह उठ के आराम से बैठ जाइए, जैसे मैं बैठा हूँ लाथी मार के। एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं और क्लॉकवाइज समझते हैं। आपको सिर्फ ऐसे मुंडी हिलानी है अपनी 10 बार काउंट करके, और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। और नॉर्मल पीटी करते थे स्कूल में, वो 10 बार करनी है, या फुल्ली जितना हो सके फुल घुमानी है। आपके जहां जहां जी। ब्लॉकेज है सारी खुल जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मिलाइए आप, चीज है, उसमें भी कोई नुकसान वो नहीं बात है। की बात, प्रीति जी, वो बात की बात है। 3 दिन ये कीजिए, 3 दिन के बाद आप मुझे फोन कीजिए, अपनी रिपोर्ट दीजिए। कल से काउंट कीजिए, 3 दिन के बाद मैं सैटरडे आपको आप मुझे फोन एक कर। सच्चाई बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं सच्चाई बताना चाहूंगा। एक्चुअल जी। में ये ज्ञान में आने के बाद ये चीज हुआ, घटित हुआ। मैं ज्ञान में आया जब गीता पाठशाला में क्लास कर रहा था। देखिए, एक रात मैं में वैद सो हूँ, रहा था, आप मुझ तक मेरे पहुंच एक साथ गए। इनकी बात एग्जैक्ट सुन लीजिए अरुण मैंने जी, आपकी कहानी, इनकी बात सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। सुनिए, हाँ, मैं बोलिए। आपको एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मतलब मैं ज्यादा टाइम भी ज्ञान में नहीं चला हूँ, 15 दिन कंटिन्यू कर रहा था। एकदम से रात में सोया था, मेरे ऊपर कोई ऐसा सूक्ष्म शरीर असर हुआ। मैं रात में अकेला सोया था, लेट रहा था। अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिया और खराब सपने भी आए मुझे, बार बार इधर खींचा हुआ, खींचने की। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। और मैं इसमें सोच लिया कोई ईश्वर हिसाब का किताब नाम हुआ लेते वाला। ना उसी समय, ईश्वर का नाम लो उसी समय। मैं हनुमान चालीसा रात में पाठ करना हाँ, शुरू कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर नीचे आ गया माँ के पास, मम्मी के पास, डर डर के मारे सो गया वो थोड़ा सा। फिर वो चीज खत्म नहीं हुआ। मैं अपने फ्रेंड को हाँ। बताया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। फिर ज्ञान में चल रहा था, मैं अगर बताऊंगा कि मैं ज्ञान में चल करके ऐसे घटनाएं घटित हो रहा है तो लोग समझेंगे। तो इतना ज्ञान समझा रहा था, इतने ज्ञान की लेक्चर दे रहा था, नहीं, तेरे साथ लोगों के क्या बारे क्या में मत क्या? सोचिए। अच्छा नीलेश जी, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बीच में। आपने मेरा वो हाँ जी। वाला एपिसोड देखा है, गृहस्थ प्रेत बाधा वाला? एक नहीं, लड़की मैंने नहीं हमारे देखा। चैनल पे आई थी, महाराष्ट्र की रहने वाली एक लड़की आई थी, उसके साथ सेम चीज हो रही थी जो आपके साथ हो रही है। तो आप उसका वाला देखिए, वो वाला एपिसोड देखिए मेरा। और उसने डिटेल में बताया है कि कैसे वो जो है, इनकी आंखें जो हैं बदल गई, काले काले दांत और लाल आंखें, और वो सब उसने बताया। और कैसे इनके जो है पैरों के जो है चरण बन जाते थे उसके घर में, और ये प्रेत लगा देते हैं पीछे। तो आपको इनसे बिल्कुल दूर रहना है, इन फ़ोन नंबर बदल लीजिए, इनसे संपर्क मत करिए, बिल्कुल भी। और आप इसके पास चले जाइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास। जी। ठीक है, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो एपिसोड है ना, बहुत सारे गृहस्थ प्रेत अजीब बाधा घटना वाला। हम वो सीक्रेट बातें बता नहीं पाते हैं। बहुत सारे अजीब घटनाएं घटित होता है, हाँ, क्योंकि हाँ, ज्ञान निकलने के बाद मुझे रात विश्वास में है आपकी आपके सारी साथ बातों पे। क्योंकि देखिए, मैं आप ही के साथ नहीं हुआ है ऐसा, औरों के साथ भी हुआ है। मतलब हमें कंट्रोल कोई अलग सी चीज करवाता है, हमें लगता है हाँ, कोई तांत्रिक का प्रयोग हो रहा है या कोई भी हाँ, प्रकार से हाँ। हो रहा है। मैं ये सच्चाई ना एक्सप्लेन कौन है करना पता है चाहूंगा नीलेश लेकिन जी? समझेंगे नहीं। ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स हैं। ये लोग ऊर्जा राक्षस हैं, ये आपकी ऊर्जा खींचना चाहते हैं। ये और ऊर्जा इसमें क्या राक्षस हुआ है। है कि वो गुपगुपी के बारे में फंसा देते हैं। 16,000 गुपगुपी, तुम ही 16,000 इनकी गुपगुपी में बातें अंदर आ मत सकते सोचो हो। आप। ये तो जैसे ही इनका ये ख्याल साइड आए, में हम चले जाते हैं, हनुमान जी दिखा का नाम देते हैं। लो ना। हाँ जी। जैसे ही आपके दिमाग में इनकी उल्टी आए, तो आप तुरंत हनुमान जी का नाम ले लो। जैसे ही इनके बारे में विचार आए, आप हनुमान जी का नाम लो। और देखो, जो आपके साथ हुआ है वो बहुतों लोगों के साथ हुआ है। तो आज जी। मैं ये स्ट्रीम खत्म करती हूँ, अब 2 घंटे हो चुके हैं। तो आप सब आप फिर से जो है मेरे को धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलिएगा, फिर बताइएगा कि आपका कैसा रहा। और मेरा जो एपिसोड है ना, गृहस्थ प्रेत बाधा वाला, वो आप ढूँढ लोगे या मैं भेजूँ आपको? अब मैं ढूंढ सकता हूँ, देख लूंगा प्ले ठीक है, लिस्ट में जाके। जी। ठीक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए और अपना पीबी के जो है वो शेयर किया इन्फॉर्मेशन। सत्य के दर्शन जी कोई आए हैं बैक में, लेकिन मैं अभी उनसे
उनके ऊपर अलग से स्ट्रीम करूँगी। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि सब लोग इस स्ट्रीम को लाइक शेयर करें और जो है जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं वो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके ऑप्शंस में जाके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।